तो आपको ये फाइल नज़र आ रही है? जी सर। जी सर। बढ़िया बात। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं, काफ़ी लोग आई थिंक सो युति वाले ग्रुप से भी जुड़े हैं। तो अभी लोगों को आने दें, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और जो मैं बता दूं ये कोर्स की बहुत ही खासियत है, इम्पोर्टेंट है, और ये कोर्स मैं पहली बार करवाने लगा हूं। और हर पहली चीज जो होती है ना, वो एक उसमें एक इंटरेस्ट होता है, एक क्रेज होती है। जतिंदर जोशी जी कैसे हैं आप प्रभु जी? चंद्रशेखर जी कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा लगता है यार, पुराने अपने जो मित्रों को मिलकर। रोजी राणा जी जय माता दी, कैसे हैं आप? तो आपका इतना गुरु जी प्रेम प्रणाम। है, काफी लोगों ने मेरे को बोला है कि ये जो वीडियोस हैं वो आप कृपया उनको हाइड ना करें, अनहाइड कर दें। तो आपका प्रेम देखकर आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो वीडियोस हैं वो उनको मैं अनहाइड कर दूंगा, अब आप दोबारा उनको देख सके। काफी लोगों के मैसेज आए कि हम कुछ वीडियोस कंप्लीट नहीं देख पाए, तो आई विल डू दिस आफ्टर दिस सेक्शन। और राम राम, मनीष शर्मा जी भी है। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो कुंडलानी रेकी का, और ये कोर्स जो है विश्व में जो एक ही बंदा है जिसने इजाद किया है, ओले गैब्रिसन, और हमने उनसे किया है। एक तरह से हमारे काफी क्लोज में है, उनकी जो पत्नी है उनको मैं सिस्टर बोलता हूँ, और बहुत ही अच्छे हैं। अनीता जी भी उनको जानते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अनीता जी का भी धन्यवाद कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अनीता जी का, कि उनकी वजह से मेरे को ऐसे लगता है कि मैं भारत से बाहर नहीं हूँ, मैं भारत में ही हूँ। तो मैं आपको बताने लगा था, ये जो कोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, और इसमें ये जो कोर्स करवाऊंगा पहली दफा करवाने लगा हूँ। और आपको मालूम है कि मैं कभी भी पैसों के लिए कोर्स नहीं करवाता। मेरे काफी रेकी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो वो जो आपने देखा, मैंने लेवल 1 करवाया रेकी का, लेवल 2 करवाया, 3 करवाया, और उसके बाद दिसंबर से अपने करवाने शुरू किए, और काफी लोग जुड़े। और हमारे जो रेकी के 4 बैच थे, पहले बैच को बहुत अच्छा करवाया, दूसरे बैच को भी अच्छा करवाया, दूसरे ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, तीसरे ने बिल्कुल नहीं पूछे, और फोर्थ बैच जो हमारा रेकी का, उन्होंने तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछने की इच्छा नहीं की। और मेरे साथ भी क्या हुआ कि पहले में काफी मेरा इंटरेस्ट रहा, दूसरे में मैं वही मैसेज, जो आपको पता लोग क्या करते हैं, कॉपी किए हुए मैसेज वहां से एक बार बनाए दूसरे बैच में सेंड कर दिए, वो मजा नहीं रहता। मैं पैसों को ऐसे मैंने अब बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने लोगों ने यहाँ तक कि नीलकंठ जी उन्होंने और काफी लोग हो रहे हैं, उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर किए। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरे को आनंद ही नहीं आता। वही चीज आप दोबारा करवा दो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसको अवश्य करिए। इट्स अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। 2 कोर्स जो मैंने स्टार्ट किए हैं दोनों ही लाइफ चेंजिंग है, और मेरा नहीं पता कि बाद में ये कोर्स करवाऊं ना करवाऊं। नीता शर्मा जी जय माता दी। तो क्योंकि मैंने कहा है कि पहली बार जो भी होता है वो, मैं एक एक पहली बार जो भी कोई इंसान काम करता है फर्स्ट टाइम, वो एक प्रेम पूर्वक करता है, और बाद में तो वही होता है ना कि वही सारे मैसेज आगे फॉरवर्ड हो, तो वो काम मेरे से नहीं होते। तो इसलिए मैं इस कोर्स में काफी कुछ आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में हम जो बात करते हैं कि ये कोर्स है क्या। देखिए, ये कुंडलानी रेखी का कोर्स है। इसके लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ये स्टैंड अलोन कोर्स है, जो हीलिंग का कोर्स है, बहुत कुछ करता है। पर फिर भी मैं लोगों को इसमें रेकी की अट्यूनमेंट भी दे रहा हूँ। और ये जो कोर्स है ये आपको, ये देखिए, इसने इसने भी कहा है कि स्टैंड अलोन कोर्स है इसके लिए, और कुछ नहीं। ये आपकी कुंडलानी जो है उसको जागृत करेगा, एक्टिवेट करेगा। और ये किन लोगों के लिए है जो खुद को हील करना चाहते हैं, दूसरों को हील करना चाहते हैं, चीजों को हील करना चाहते हैं, घर को हील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, और अपने कर्मों के कार्मिक बैंड्स को हील करना चाहते हैं, और जानवरों को हील करना चाहते हैं, अपने डीएनए को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन में अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने में जो चीजें हैं उनको निखारना चाहते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को हील करना चाहते हैं, या जो बुरे उनके साथ हो रही हैं उनको वो समाप्त करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत सारे कार्य
कार है, ये तो बहुत छोटी इसकी जो है वो हम बात कर सकते हैं इस कोर्स की, बहुत कुछ कर सकता है ये। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये कोर्स का ओवरव्यू है, ये कुंडलानी शक्ति है, ये आपकी आत्मा है, और कुंडलानी शक्ति एज ए सर्पेंट हमारे रूट में चक्र में, और ये हमारी नाड़ी है, ये सहस्त्र चक्र है। और इसमें 3 अट्यूनमेंट्स होंगी आपकी, 1 2 3। और इसमें आपको इसमें जो साथ में आएगा वो डायमंड रेकी, क्रिस्टलाइन डीएनए रेकी, बर्थ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ रेकी बी। और कई लोगों ने देखा कि वो क्या आपने मेडिटेशन में आप पास्ट लाइफ में गए होंगे, सपनों में पास्ट लाइफ में गए होंगे, या पास्ट लाइफ के आपके कुछ कर्मास होते हैं जो इस लाइफ में भी आपको तंग करते हैं, तो उन सबको वो हील करने के लिए ये चीज है। और पर इसके साथ मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको, देखिए जो लोग कोर्स करवा रहे हैं ना कुंडलानी रेकी का, मैं आपको बता दूं वो उनके पास पुराने पड़े हुए हैं, 2000 का पड़ा हुआ कोर्स, पर हमारे पास पुराने भी हैं, नए भी। और जो रिसेंटली इसने मार्च में ये कोर्स निकाला है कुंडलानी रेकी प्लैटिनम, सेम बंदे ने, ये क्या करता है कि यानी कि वर्जन्स निकालता रहता है उसके, बेसिकली कुछ नहीं होता, वो कहता है कि मैंने अपडेट किया। पर मैंने जो प्लेटिनम किया तो मेरे को सबसे बढ़िया लगा मिलेनियम, पर मैं आपको दोनों ही करवाऊंगा, मिलेनियम भी और प्लेटिनम भी, यानी कि जो लेटेस्ट है वो भी और इसका जो पुराना वर्जन है वो भी, दोनों ही मैंने किए। तो ये ऐसा होता है कि कई बार पैसे बनाने के लिए ना, जैसे मेरे में प्लेटिनम में क्या देखूं, मैंने मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, तो क्या चेंजेस है उसमें, क्या नहीं है। और इसके साथ साथ कोर्स के साथ साथ मैं आपको क्या दूंगा, एक सबसे पहले आपको हीलिंग सेशन वो मिलेगा, रेकी 1 की अट्यूनमेंट मिलेगी, रेकी 2 की अट्यूनमेंट मिलेगी, ये जरूरी नहीं है पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेकी 3 की अट्यूनमेंट मिलेगी, चक्कर क्लीनिंग की अट्यूनमेंट मिलेगी, अट्यूनमेंट नहीं मेडिटेशंस मिलेंगी, सॉरी, रीबैलेंसिंग की मेडिटेशंस मिलेंगी आपको। और इसी के साथ कुंडलानी रेकी 1 2 3 की अट्यूनमेंट्स आपको मिलेंगी, कुंडलानी रेकी प्लैटिनम की अट्यूनमेंट मिलेगी, ये मिलेनियम है और ये प्लैटिनम है। गाइडेड मेडिटेशन मिलेगी, कुंडलानी कुंडलानी अवेकनिंग की कुंडलानी मेडिटेशन मिलेगी, कुंडलानी हिप्नोसिस मिलेगी, तांत्रिक कुंडलानी एक्टिवेशन अगर आप करना चाहो वो भी मिलेगी, तांत्रिक एनर्जी एक्टिवेशन वो भी मिलेगी, कुंडलानी लाइट कोड्स ट्रांसमिशन वो भी मिलेगा, कुंडलानी बूस्टर एक्स्ट्रा होते हैं, पर मैं शायद आपको ये भी दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस कोर्स में प्राप्त होंगी। ये लाइव सेशन का मतलब क्या है कि काफी लोगों के काफी सारे प्रश्न हैं कि यार क्या कोर्स है क्या नहीं। देखे, मैं आपको पहले बताऊं कि मेरे पास इतना समय नहीं होता मैं किसी के ऐसे फालतू के प्रश्नों का ना मैसेज दूं, फालतू के, सॉरी टू से, कई बार लोगों का ना ऐसे ही वेले बैठे होते हैं विंडो शॉपिंग की, उसको मैं क्या क्या, जैसे वो मेरा वो काम नहीं है, फेसबुक पे लिखा लाल किताब कोर्स स्टार्टिंग, और डीएम करो, पीएम करो, फीस कितनी है, 10 क्वेश्चन पूछ के करना कुछ भी नहीं, मेरा वो हिसाब नहीं होता। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं करता, टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। 1 महीना बिजी रहा हूँ, मैंने कितने चैनलिंग की है और समय स्पेंड किया है। तो जो सीरियस लोग होते हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं, जिनको ट्रस्ट है, विश्वास है, जैसे हमारे पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ के देख लें कि मैं उनको कोर्स के अलावा पता नहीं कितने कितने उनको गिफ्ट दे चुका हूँ हर सेशन में, कोर्स के अतिरिक्त। मैंने ये कहा है मैं कोर्स को पैसे के लिए नहीं करता। मैंने रेकी क्यों बंद कर दी, मेरा मन ही नहीं कर रहा, वही वही के सेम ऑडियो। लाल किताब वाले क्या करते हैं, एक ग्रुप में ऑडियो बनाए अपने, वही के दूसरा ग्रुप रखा उसमें दे दिए, तीसरा ग्रुप रखा उसमें दे दिए, चौथा ग्रुप, और उन्होंने क्या करना है, बस और क्या करना है, पैसे बनाए जाने। मेरा मन नहीं किया, मैं जो भी करता हूँ अपनी खुशी, आंतरिक खुशी के लिए करता हूँ, पैसों के लिए नहीं करता, कुछ नया करना चाहता हूँ। तो इसीलिए शायद मैं कोर्स ये रिपीट करूं या ना करूं, आपको पता है मेरी बुक्स आती हैं बंद हो जाती हैं, मैं बंद कर देता हूँ। जिन्होंने लेनी परचेज करनी करें, बाद में ब्लैक मार्केट में जानी है, ब्लैक करनी है, करो, वो आपकी सिरदर्दी। मैं ऐसा ही हूँ। पर ये नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि मैं जवाब नहीं देता या नहीं करता, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काफी मौजूद है, मैं बता दे, रात के 2-2 बजे, 4-4 बजे जब भी कई बार उनका मैं मैसेज पढ़ता हूँ, कई बार मैं रात को बाथरूम करने जा रहा हूँ तो कई बार देख लिया यार मैसेज आया हुआ, मैं उस टाइम भी उनको जवाब, मेरी नेचर ऐसी, जो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। बाकियों के लिए, जैसे कल मेरे को मैसेज आ गया यार डॉक्टर साहब का, मैं अभी आपको यहाँ पे मैसेज स्क्रीन खोल के पढ़ाऊं, पता नहीं क्या फालतू के मैसेज, कहते मैंने ना जब से मेडिटेशन की है मेरा सर दर्द होने लग पड़ा है। और मैंने कहा कहाँ से की, कहते ऑनलाइन देख देख के की है। मैंने कहा बस और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें भाई, कहते नहीं आप कुछ उपाय बताएं।
मैंने कहा आप कोर्स ज्वाइन करें। कहता कितने का? मैंने कहा 5100 का। नहीं, कोई और सस्ता उपाय बताएं। मैंने कहा फिर अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको कुंडलानी सिंड्रोम है। कुंडलानी सिंड्रोम का लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। और यही चीज होती है कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ते हो, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, मैं हर तरह से उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। अब लोगों के प्रश्न होते हैं कि आप कोर्स कैसे करवाओगे, बड़े फालतू के प्रश्न पूछते हैं। कोर्स कैसे करवाओगे, किस किस। यार जो कोर्स मैं करवाता हूँ ना, उसका मेरा एक तरीका क्या है, और मैंने इसको खुद अब रेक्टिफाई किया। मैं वो चीज पसंद नहीं करता, जूम पे बैठ जाओ आप, सभी की सभी स्क्रीनें लगा लो। ये जूम नहीं है, मेरी गूगल मीट है, इसके पैसे ज्यादा है, पर मेरे को अच्छी लगती है गूगल मीट। इसमें वन 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 स्क्रीन फोकस रहती है, मेरे को दिखाना नहीं मेरे मेरे में कितने बंदे जुड़े हुए हैं, मेरे को कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। तो जूम पे बैठ के बंदा कोई स्क्रीन बंद करके गाड़ी चला रहा है, कोई कोई ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई सड़क पे शॉपिंग कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई दारू पी रहा है। वही तो मैं आप क्या नाम लूं, एक तो हमारे प्रोफेसर बोल रहा हूँ, लाल किताब के वो सिखाते हैं, वो बियर की बोतल खोल के कूलर लगा के, बीच में कूलर की आवाज आ रही है, शां शां में बैठ जाते हैं, कहीं मिस हो जाते हैं जूम पे मीटिंग्स। दूसरा क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का अब मैंने जो सोचा है, जो मैं नया मेथड आपके सामने लेके आया हूँ, वो मेरी न्यू इन्वेंशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है। व्हाट्सएप का क्या पंगा है, जो मैंने चीज देखी है, फाइल्स ज्यादा होती हैं, आप सेंड करते रहते हो अपने, आपने तो अपने फोल्डर बनाए हुए हैं जो करवाने वाले टीचर है, दूसरे बंदे को आप सेंड करते रहते हो। वो क्या होता है कि अब हर किसी का फोन इतना तो है नहीं कि भाई आईफोन या सैमसंग का हायर मॉडल रखा हो, और आम हम भी आम है, हमने भी आम फोन रखे, हमारा हैंग हो जाता है, इतना डाटा आता है। जब कई बार फोन खराब हो गया, चेंज हुआ, वो बेचारों ने पैसे पे किए होते, बहुत सारे लोग हैं, आप ही होंगे, ग्रुप ज्वाइन करते व्हाट्सएप के, वो सारा का सारा डाटा उड़ गया, खत्म हो गया, फोन हैंग हुआ, फोन टूट गया, फोन चेंज करवाया, बाद में पैसे भी गए, डाटा कई बार वो पढ़ भी नहीं सकते। मेरे जो कोर्स होते हैं वो लाइफ टाइम कोर्स होंगे। इसमें आपको क्या होगा कि ड्राइव का लिंक सेंड किया जाएगा, जो ड्राइव, अशोक सैनी जी आपको जवाब देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सिर्फ मैं अपनी ड्राइव का लिंक सेंड करूंगा, चैप्टर बने हुए, वो ड्राइव का लिंक क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक केबी में होता है, वो लिंक आपके व्हाट्सएप में चलेगा, और वो लिंक जब आप खोलेंगे तो आपकी गूगल में आप उसको सेव कर सकते हैं, या ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपका फोन खो जाता है, आपका फोन टूट जाता है, आपको उसे बंद कर देते हो, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, जब तक दुनिया है, जब तक गूगल है, वो ड्राइव में पड़ा है, आप उसको लिंक को उठा के जब मर्जी देख सकते हैं। सेल्फ पेस्ड कोर्स, ये नहीं कि आप प्रभु जी क्लास किस दिन है, मैं उस समय मेरी स्कूल होता है, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा, और मेरी अट्यूनमेंट लाइफ टाइम होती है, आप जब मर्जी उनको ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो कोर्सेज करने वाला हूँ, वो जैसे मैंने बोला कि लिंक सेंड कर दूंगा, उसका एक बहुत अच्छा मैंने लेआउट बनाया है, चैप्टर बाय चैप्टर, सेल्फ बेस्ड। यानी कि जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप में क्या होता है, मैसेज आए आपके, कितने सारे मैसेज आए, एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज, कई बार आप पीछे दो छोड़ के तीन पढ़ दिए, चार छोड़ के, सारा काम खराब हो जाता है। तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज एक बना होगा, आप लिंक पे जाए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, 24/7, ये नहीं कि आपने जूम की क्लास की मीटिंग करनी, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि यार मेरी तो सैटरडे संडे क्लास होगी, मैं क्लास ही नहीं लूंगा उसके बाद। 24/7 आपको जब भी परेशानी आ रही है, आप जब भी पढ़ रहे हो, वहां पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज छोड़ दें, मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आंसर दूंगा। इससे बढ़िया पढ़ाने का मेरे ख्याल से मैंने तरीका नहीं सोचा, समझाने का बहुत ही अच्छा तरीका। अशोक सर जी, आप क्वेश्चन पूछना रहता है, जल्दी से पूछें, अनम्यूट कर ले अशोक सर जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। मैंने पिछले 3-4 महीने से यही बात आपसे पूछना चाह रहा था कि बाई चांस कहीं डाटा मिस हो जाए तो घर के ही किसी फोन में सेंड कर सकते हैं क्या? और आपने आज समस्या ही खत्म कर दी सारी। जी, मैं सारा कुछ मैं वॉच करके, सारा कुछ सोच के, मैंने कल रात का आई थिंक सो मैं यही सोच रहा था कि मैं हमेशा ही कुछ नया करता हूँ, अलग करता हूँ, भिन्न करता हूँ। तो मैंने ये भी चीज देखी, मैंने मैंने खुद देखा, काफी लोग मेरे, वो एक नॉन में ही उनको बहन बोलता हूँ, दिल्ली से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने पता नहीं लाखों पे किया अपना, दिल्ली के बंदे, उनका फोन बेचारा छोटा था फोन, उन्होंने डाटा भेज दिया कितना ही, उनका फोन हो गया हैंग, लाल किताब के सारा डाटा, उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, और बाद में कभी किसी को फोन करें, यार मेरे को उसके ऑडियो दे रहे, कभी किसी को फोन करें, कभी किसी को फोन करें,
ये चीजें होती हैं। और कई बार डाटा इतना भारी होता है, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, वो इतने इतने ज्यादा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं कि बंदा उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। तो इसमें इसमें क्या होगा, ड्राइव में आप समझ सकते हैं गूगल ड्राइव क्या होती है। तो यस सर, बिल्कुल। गूगल ड्राइव में हमारी फाइल पड़ी होगी, उसका सिर्फ आपको लिंक जाएगा, फाइल नहीं जाएगी। फाइल आप ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू जब मर्जी। और सबसे बढ़िया होगा क्योंकि आपके पास वो जो लिंक है परमानेंटली है, लाइफ लॉन्ग है, और वो आप जब मर्जी आप चाहे कहीं भी हो, किसी के फोन से भी वो सुन सकते हैं, नो इश्यूज नो। और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी ईज, अपनी कंफर्ट के साथ, और रादर देन वेटिंग फॉर मी और वेटिंग फॉर लोडिंग। और ये चीजें सारी होगी। और कोई प्रश्न आप कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न पूछें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा बताने की, ताकि बाकियों के भी कोई प्रश्न हो वो रह ना जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी मन में दुविधा है, प्रश्न है, पूछें। जी कंपन शर्मा जी, आपको कोई प्रश्न पूछना है? भूपिंदर सिंह जी आप बताएं प्रभु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, कैसे आप मेरे मालिक? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बड़ा ये अच्छा दोनों लगा। कोर्स ये दोनों कोर्स साथ साथ चलेंगे जी? देखिए दोनों कोर्स साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और पर दोनों ही अलग हैं। हाँ जी। और इसमें क्या है कि ये जो कुंडलानी रेकी कोर्स है, ये कोर्स का मकसद क्या है कि खुद को हील करना, दूसरों को हील करना, और अपनी कुंडलानी को एक्टिवेट करना। और जो दूसरा कोर्स है उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा कोर्स जो है उसमें 130 कोर्स है। जैसे ये हमारा दूसरा कोर्स है स्पिरिचुअल जर्नी। इसमें क्या है, ये ज्यादातर अपने तीनों चीजों को हील करता है, खुद के लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं। जो कुंडलानी रेकी है ये आप दूसरों को भी सिखा सकते हो आगे। लोग 20-20 30,000 लेते हैं। और इस कोर्स का जो एक्चुअल अगर आप देखेंगे ना, मैंने लिंक भी भेजा था, ये 290 के पाउंड के, यूरो के आसपास का ये कोर्स है। और हाँ, तो 20-30 इंडिया में भी 20-30 हजार में बहुत कम लोग हैं जो सिखाते हैं। आप वो सिखा सकते हैं दूसरों को। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी कोर्स है ये सिर्फ आपके लिए है। इसमें जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने, आपने देखा होगा कल एक पहला ही इसका कोर्स का किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और इसमें जैसे ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें 130 कोर्स है। इम्यूनिटी बूस्टर, माइकल अलाइनमेंट। माइकल जो है एक एंजल है जो आपको ब्लैक मैजिक, ये ऐसी चीजें, भूत प्रेत जिन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बायो लाइफ कुंडलानी, बहुत सारी कोर्सेज है। कुंडलानी अभी में है, टूथ केयर है, इसमें है एडवांस एलर्जी प्रोटेक्शन, लंग केयर है, वोकल कोड है, चक्कर, बैकडोर फ्लश, वायरस इनहिबिटर। जैसे कोरोना फिर से फैल रहा है, तो ये जो आपके पास ये ट्रीटमेंट होगी तो कम से कम आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो जाएगी। किडनी एंड ब्लैडर केयर, और इसमें टेलीपैथी, जीन अवेकनिंग, ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये जो माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए, खुद के लिए है। और ये आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देंगे। ये कम से कम ये एक कोर्स जो है 3 से 7 दिन तक का कोर्स है, और ये कम से कम 1.5 साल का प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। जी जी। ये एक महीने का प्रोसेस है ये कुंडलानी रेकी। ये जैसे 130 कोर्स हैं जी ये जी मेरे तो सबकी अट्यूनमेंट मिलेगी अलग अलग जी? बिल्कुल बिल्कुल, इनके अट्यूनमेंट, बहुत प्यारा वर्ड बोला आपने प्रभु जी, बड़ा ही अच्छा लगा भविंदर जी, आप इंटेलिजेंट हो गए हमारे साथ रह के। आपको एक बात बताऊं, आपको आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना मैसेज आया किसी का कि हमने ना रेकी की है, कोई बॉम्बे से थे, कहते हमें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, हमें कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा आपने अट्यूनमेंट कैसे ली है? कहते हमने पता नहीं अट्यूनमेंट कैसे ली है, हमने तो जो वो कोर्स है उसको पढ़ा है। मैंने कहा अट्यूनमेंट आप जानते हैं अट्यूनमेंट क्या होती है? अट्यूनमेंट नहीं बता पाएगा। अट्यूनमेंट, ये जो कोर्सेज होते हैं रेकी के, ये कागजी कोर्सेज नहीं है, जैसे मैंने हमेशा बताया कि इनको पढ़ के कभी भी नहीं आते। इनका एक शक्तिपात होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। जब तक आपको अट्यून ना किया गया हो, शक्तिपात ना किया गया हो, या दीक्षा ना दी गई हो, जो भी आप वर्ड यूज करें, उसके बिना आपकी वो एनर्जी नहीं खुलती, एनर्जी चैनल नहीं होती। और हमारे एक और अभी स्टूडेंट बन चुके हुए हैं बहुत प्यारे, उन्होंने कहीं और से रेकी की थी, उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिले। जब हमने उनको अट्यूनमेंट भेजी, उनको मैंने कोर्स नहीं करवाया, सिर्फ अट्यूनमेंट भेजी, और वो बहुत खुश हुए। और इन सब की अलग अलग अट्यूनमेंट होती है, इन सब की अलग अलग अट्यूनमेंट होगी। और 130 अट्यूनमेंट, ये अकेले अकेले कोर्स ही ना अगर आप देखें तो ये 50-50, 30-30, 40-40 डॉलर के अवेलेबल है मार्केट में। जी। तो एक चीज और है जी, एक चीज और क्लियर करनी है जी।
जी जी, पूछे पूछे, जो पूछना पूछे प्रभु जी, इसलिए हाँ मैंने जी, ये ये जैसे ट्यूनमेंट है, ये लाइव होगी या म्यूजिक के थ्रू होगी? देखिए, म्यूजिक वाली चीजें जो वो आज के युग में आ गई। अट्यूनमेंट का प्रोसेस क्या था, देखिए समय बदला। पहले क्या था, पहले तो ये डिस्टेंट अट्यूनमेंट होती नहीं थी। अट्यूनमेंट क्या है कि जो गुरु है उसके पास एनर्जी है, कोई शक्ति है, वो अपने शिष्य को सामने बिठाता था, या तो आशीर्वाद देके या उसको टच करके जी वो उसमें वो शक्ति का उसको भी लिंक करवाता था। जैसे कि मेरे पास बिजली बिजली है, बिजली की तारे मैं आपकी तारों के साथ जोड़कर आपका भी बल्ब जो है वो ऑन कर दूं। समझ गए मेरी बात को? पर हाँ अब जी क्या हाँ हुआ, जी समय बदला तो समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि आजकल सभी कुछ दूर से हो रहा है। पहले क्या था कि लोग जाते थे गुरुओं के पास, तो इसमें भी बदलाव आ गया है। अब उन्होंने जो अट्यूनमेंट है, वो बिजली जो है वो तारों की जगह किसमें भेज दी, बैटरी में। जी बात समझ रहे हैं? बात वही है। उसमें क्या हाँ हुआ कि जी मैंने एक बैटरी ली, बैटरी में बिजली को बैटरी को अपनी बिजली से चार्ज किया, वो बैटरी मैंने आपको पोस्ट कर दी, सेंड कर दी, वो बैटरी आपको मिली, आपने अपने सर्किट में लगाई, आपका बल्ब चल गया। जी ठीक है। तो जैसे कि कार को एक बार स्टार्ट करने के लिए सेल्फ मारनी पड़ती, बाद में वो ऑटोमेटिकली बैटरी को भी चार्ज करता रहता है और बाद में वो चार्ज भी होती रहती है। जी तो इसी तरह जो हमारी जो जितनी भी एनर्जीज हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और मैं बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो जी जितनी भी शक्तियां कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया हमारे अंदर है कि नहीं है? हाँ जी पर वो है जी पर वो हमारी बैटरी डेड हो चुकी हुई है, क्योंकि ना कभी हमने उसको चार्ज किया, ना हमने वो जो बैटरियां हैं हमारी डेड हो चुकी हैं। हमें जी जंप स्टार्ट की जरूरत है। अट्यूनमेंट को होती जंप स्टार्ट। हमारी गाड़ी कई बार बैटरी डेड हो जाए, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की बैटरी के साथ वायर्स लगा के उसको स्टार्ट करते हैं। तो वापिस आते हैं आपके क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा लगा आपका क्वेश्चन, आपने कहा कि म्यूजिक के साथ होगी। अब क्या हुआ कि जब अट्यूनमेंट भेजी उन्होंने, लोगों ने दूर से भेजनी शुरू की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे निकम्मे, जो पहले कोर्स को अच्छी तरह समझते नहीं है, ऐसे ही पैसे दिए, वेस्ट किए, पता नहीं क्या है, उसमें इंटरेस्ट नहीं था उनका, और अट्यूनमेंट लेने बैठे। या हर कोई मेडिटेट नहीं कर पाता, क्योंकि अट्यूनमेंट जो मिलती है आपकी रूह को मिलती है, आपकी इंटरनल इंटेलिजेंस को मिलती है। आजकल बड़ा डायलॉग चला हुआ है, इंटेलिजेंस से याद आ गया, वो कहता ना कि लड़का हो तो कहता कि हैंडसम हो, स्मार्ट तो कहते फोन भी होता है। ठीक है कि नहीं? आजकल बड़ा जी डायलॉग चला हुआ है। मैं थोड़ा सा मिडिल एज का हूँ ना, तो यंग के साथ भी बातें करता रहता हूँ, बुजुर्गों के साथ भी बातें करता रहता हूँ। ठीक है वो एक अच्छी एज का एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और लड़की हो तो कहते कि वो पता नहीं क्या होनी चाहिए, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है, कुछ ऐसे करके चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बात करने लगा हूँ मजाक अपनी तरफ कि इंटेलिजेंस आजकल कितना कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, यहाँ तक कि आपको बताऊं कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जिसने प्रभु राम जी की तस्वीर बनाई, इसको तो छोड़े, एक वेबसाइट है, आप अपनी फोटोएं दो चार खींच के और अपनी पत्नी की फोटोएं या किसी भी लड़की की फोटोएं, किसी भी लड़की की तो मैं कहूंगा, यानी किसी की भी फोटोएं आप खींच के, अपनी पत्नी है उसको वेबसाइट को दें, उसको बोलें कि यार मेरी वेडिंग की फोटो बना दे, एल्बम बना दे, और वो आपकी फोटोओं से आर्टिफिशियली वो सारी आपकी शादी की एल्बम तैयार कर दी। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है आज के जमाने में, हमें जरूरत है विजडम की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते आए थे। विजडम की बात की थी हमारे महापुरुषों ने, हमारे वेदों ने। हम फंस गए इंटेलिजेंस कोशेट पे कि आईक्यू पे। हमने पूरी 21 सेंचुरी आईक्यू पे, यार इसका आईक्यू लो है, इसका आईक्यू, बच्चे का आईक्यू नहीं मेरा ठीक, बच्चे का ये इंटेलिजेंट नहीं है हमारा बच्चा, ये इसी में फंसा के रखते हैं। कंप्यूटर का युग ऐसा आया कि बच्चे मेरे कैलकुलेटर चलाते हैं, हम सब कुछ कैलकुलेटर से करते हैं, हम फोन नंबर तक याद नहीं रखते, वो भी स्मार्टफोन में। ठीक है कि नहीं? वो भी उसकी ड्यूटी है। कुछ भी वेबसाइट भी नहीं याद रखते, बुकमार्क्स, गूगल पे सब कुछ। रह क्या गया इंसान के पास? विजडम। विजडम कभी भी मशीन के पास नहीं हो सकती।
विजडम हमारी होती है, विजडम होता है, आती है एक्सपीरियंस से, तजर्बे से, ज्ञान से, और जब हमारी कनेक्शन ऊपर वाले से होती है तब हम सियानी बातें करते हैं। और हर कोई मेडिटेट नहीं करता, जैसा कि आपने कहा कि ये म्यूजिक से सेंड होगी। कुछ जो अट्यूनमेंट जो होती है वो म्यूजिक से सेंड की जाती हैं, कुछ आपको पेपर पर लिखकर बता दिया जाता है, आप उनको बोल कर लेते हैं। और मैं आपको यही गाइड करूंगा, अगर आप ध्यान लगा लेते हैं तो कभी भी म्यूजिक के साथ ध्यान ना लगाएं। और अगर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत है तो आप कोई भी म्यूजिक साथ में प्ले कर सकते हैं। मैं आपको म्यूजिक प्रोवाइड कर दूंगा, आप अट्यूनमेंट बोल के साथ में म्यूजिक लगाकर बैठते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जो नाम है ना अट्यूनमेंट का, जब आपको अट्यूनमेंट दी जाए वो पूरी की पूरी लाइन 2-3 बार पढ़ी जाए। मैं हमेशा मैं यही बोलता हूँ। और ये जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो आइकन देख रहे हैं आप, ये यही है। देखिए, कुंडलानी की बात करूं, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। कुंडलानी क्या है, लोगों को पता ही नहीं कुंडलानी क्या है। अगर हम देखें भगवान विष्णु को, नारायण को, वो नाग पे, शेष नाग पे लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं कि नहीं? तो वो जो शेष नाग है वो उनकी कुंडलानी शक्ति है। जो उनके पास जो जानवर हैं, हर किसी के पास, देवी देवता के पास एक जानवर है जिनको वो कहते हैं उनका वाहन है, वो उनके एनिमल गाइड्स हैं। तो ये सारी चीजें हमारे वेदों में पहले ही मौजूद थी। जब तक कुंडलानी हमारे जो है अधीन है, कुंडलानी क्या है, सांप क्या है, इन्फिनिटी। जब तक हम कुंडलानी में फंसे हैं, हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। जब हमने कुंडलानी एक्टिवेट कर ली, हम भवसागर से पार हो जाएंगे, हम उसको राइड करेंगे। बात क्या है, सांप जो होता है, कुंडलानी को हमेशा सांप के साथ लेकर मानते, पर एक्चुअल हमारे अंदर कोई सांप नहीं है। हाँ, जब कुंडलानी एक्टिवेट होती, कई बार लोगों को सांप दिखते हैं, बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ। कुंडलानी एक्टिवेशन से ये नहीं होता कि आप कोई सुपर ह्यूमन बन जाते हो, जादुई शक्तियां आ जाती हैं। आपके जो पुनर्जन्म के कुछ वरदान मिले हैं, कुछ शक्तियां मिली हैं, वो उजागर हो जाती हैं। आप में एक्टिवनेस आ जाती है, आप अपने कार्य अच्छे से कर पाते हैं, आप में सोच समझ की बढ़ोतरी होती है। और ये भी होता है कि आप कुंडलानी को कितना प्रैक्टिस करते हो। ये होता है कि जैसे मैंने कराटे सीख लिए, मैंने उनको प्रैक्टिस ही नहीं किया। जैसे वो एक बंदा कराटे वाला, वो बोलता था, कहता किसी को 1000 दाव पेच आते ना, कहता मेरे को उससे डर नहीं लगता। मेरे को उससे डर लगता है जिसने एक दाव पेच पे 1000 बार प्रैक्टिस की। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो भी मैटर करती है। और कुंडलानी एक्टिवेट करना बहुत ही एक आनंदित एक्सपीरियंस है अपने आप में। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, इम्यूनिटी बनती है, आपका शरीर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है, और आपके चेहरे पे तेज और ऊर्जा भी बढ़ती है। और कोई प्रश्न पूछना है? बहुत बढ़िया समझाया जी आपने, ऐसे आज तक किसी ने नहीं समझाया है। धन्यवाद प्रभु जी, ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की। कविता मतानी जी, आप पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कुंडलानी से जो जैसे सर है ना, किसी की मेमोरी वीक है या सर, मेरा सर जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ सर, ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ, तो सर कुंडलानी मैं कर सकती हूँ सर? देखिए, आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ कि ये क्या कहिए, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपकी पढ़ सकते हैं, नजर आ रहा है? हाँ सर। मेडिटेट। देखिए मैं आपको एको आ रही है, अगर ऐसा ना करें तो। जी धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किसी समय में मैं मेडिटेट नहीं कर पाता था। मैं बैठता था, मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, मन कभी इधर भटकता था, मन कभी उधर भटकता था। नीलकंठ जी आ रहे हैं आगे, इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कल का इनका, जो मैंने अटेनमेंट भेजी थी इनको। तो अब मैं जब भी बैठता हूँ 2 मिनट में एक कनेक्टिविटी हो जाती है, एक वाइब्रेशंस बन जाती है। देखिए, कुछ लोग कई बार क्या करते हैं कि गलत तरीके से ध्यान करने लग पड़ते हैं, बिना गुरु के ऑनलाइन किताबें वगैरह पढ़ के। मैं नहीं कहता कि मैं किसी को बुरा है, मैं भी पहले यही करता था, खुद किताबें पढ़ना, सेल्फ रीडर था मैं भी। पर कई बार वो चीजें नेगेटिव इफेक्ट देती हैं आपको। कई बार आप स्टेप जो है
2 ना किया हो, सीधा स्टेप 1 से स्टेप 3 पे चले जाए तो नुकसान होता है। जैसे कि कुंडलानी में एक्टिवेट आप करने, जैसे वो बंदे ने पूछा कल हमारे, मेरे को पर्सनल मैसेज करके, मैं मेडिटेट करता हूँ और मेरे को परेशानियां आती हैं। देखिए कुंडलानी आप एक्टिवेट करने लग पड़े, आपके चक्र, आपकी नाड़ियां क्लीन नहीं है तो प्रेशर बनेगा। आपके घर में ब्लॉकेज है, आप पीछे से पानी छोड़ देंगे तो क्या होगा, घर में ब्लॉकेज की वजह से सारा वो पानी पानी चला बनता ना। पुत्र तंग ना करो, चल क्या कर रेहान होती गल सुन चल। तो एक हाँ दूध पीना रेहान दे बॉटल च। तो एक जो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना और समझना कि स्टेप बाय स्टेप चलना, हाथ देंदा रेहान देंदा, तो वो बहुत जरूरी है कविता जी। और जब आप कोई भी गुरु से कोई भी आप अट्यूनमेंट लेंगे, दीक्षा लेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ही ध्यान लगेगा। नीलकंठ जी आप बताएं, कल के जो आपका स्पिरिचुअल डेडलॉक की अट्यूनमेंट आपने ली है उसका जो है जिक्र करें और आप बताएं। आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वो आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने रेकी कहीं और से भी सीखी और फिर शाम से अट्यूनमेंट ली, आप सारा बताएं, साक्षात बताएं। और इसके लिए मैं आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा, मैं कोई फ्री कोर्स नहीं दूंगा इसके लिए। ऑन कर ले माइक्रोफोन अपना, अनम्यूट कर ले। नीलकंठ जी जी थैंक यू सर। हाँ बहुत अच्छा रहा कल का स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत अच्छा रहा। और जैसे मैंने अटेंडमेंट करी और प्रे करा और अपने इष्ट देवता को बुलाया, आपका नाम लिया, तो फिर एक एनर्जी फ्लो होने लग गई ऑटोमेटिक। फिर बॉडी में सेंसेशन होने लग गया, वो शक्तियाँ कैसे आ रही है, कैसे ब्लो हो रहा है, हमें पूरी और दिखाई दे रही थी और समझ में भी आ रही थी एनर्जी यहाँ से आ रही है और हमें हील कर रही है। और बॉडी से टाइम हो जैसे बढ़ता जाता है तो वो थोड़ा सा शेक करने लग जाता है, वाइब्रेशन होने लग जाती है, जहाँ जहाँ हमारी ब्लॉकेज है वो हटा के वो आगे बढ़ती है, तो और पूरी बॉडी को एक हल्का सा बना देती है और बड़ी पावरफुल एनर्जी रहती है। उसको हमें संभालना आना चाहिए और ज़्यादा बह ना जाए, तो उस हिसाब से हमें कंट्रोल भी करना सिखाती है, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो इससे पूरा अपनी बॉडी को एक क्लींजिंग मिल गया था कल और पावरफुल था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। और ये कृपा से जी ये भी बताइए कि देखिए आपने कहीं और से भी की थी और बाद में आपने हमसे अट्यूनमेंट ली और आपको क्या फर्क महसूस हुआ हमारी अट्यूनमेंट में और उनके अट्यूनमेंट में? देखो मैंने रेकी 3 जगह से करी है। ओहो एक तो फर्स्ट लेवल, हाँ मैंने फर्स्ट लेवल पहले नेपाल से करी थी, तो उसमें उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो उसमें उतना सफलता नहीं मिली। और जी जब दूसरी बार कहीं और से करा तो वहाँ पे लगभग 3rd लेवल तक करा, लेकिन वहाँ से इतना प्रैक्टिस नहीं मिली कि मैं कोई औरों को हीलिंग कर सकूँ, सेल्फ और औरों को हीलिंग करता था। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? फिर आपके साथ जुड़ने के बाद क्या हो गया कि हीलिंग ऐसे भी होती है, हम बातों करके भी हीलिंग कर सकते हैं क्या और किसी को देखकर भी हीलिंग दे सकते हैं। ये चीजें हमें साउंड थेरेपी के साथ आपसे कनेक्ट करने को मिल गया, इससे बहुत मिला मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर तो मैं ये एक और चीजें चीज बता रहा अच्छी हूँ, बनी धन्यवाद और नीलकंठ जी। कम्युनिकेशन अच्छा है और सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है। हीलिंग भी अभी मैं कहीं और भी देता हूँ तो पहला पूरा प्रोसीजर करता हूँ, उसके बाद प्रे करता हूँ और उसके बाद देता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि आप 2 सेकंड में 2 मिनट में कैसे हीलिंग कर पा रहे हो। तो कहीं कहीं हम जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा लगा देते हैं, आप 2 मिनट में हीलिंग कर देते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। मैंने अपने गुरु को प्रेरणा करता हूँ और मैं आपको फ्लो कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोल देता हूँ इसकी हीलिंग होते रहे, जब तक आप इसकी हीलिंग पूरी ना हो तब तक आपको हीलिंग मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि मैं 10 मिनट हीलिंग कर ले लिया था, 15 मिनट हीलिंग ले लिया था, मैंने तो बस 2 मिनट हीलिंग देता हूँ, बस अब बोल दिया हीलिंग स्टार्ट, आप मेरे ध्यान को में मेरे बैठ को जाओ, मेरे आपको को हीलिंग मेरे को आएगी। बलि का वो मेरे फिर का फीडबैक में बोलते हैं कि आपने 10 मिनट तक हीलिंग किया था। हाँ मैंने भेजा तो था, लेकिन वो कितने मिनट हुआ मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ आपको अटेंड कर दिया था कि 10 मिनट के लिए हीलिंग जाया करके। तो उन्होंने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दिया था, उससे बहुत अच्छा हो रहा है, अभी हीलिंग में बहुत अच्छी टेक्निक वेरी बढ़ गुड, रही है। बहुत अच्छी थैंक यू बात है। सर। आपको आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे को आप बलि का बकरा बना देते हैं, ठीक है कि नहीं?
चले, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, और कंपन शर्मा जी से बात करते उन्होंने हाथ रेस किया कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैंने उन्होंने रेकी के बारे में बताया कि उन्होंने रेकी की है, रेकी सीखी है, फला सीखा है, उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी लीनिएज क्या है। जो लीनिएज है वो लीनिएज आपकी होती है कि आपका जो फाउंडर है उस एनर्जी का वो कौन था, उसके बाद उसने किसको ट्रांसफर की, उसके बाद किसने ट्रांसफर की। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है या गाड़ी होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि यार ये गाड़ी इस बंदे ने खरीदी, उसके बाद इसको ट्रांसफर हुई, उसके बाद इसको ट्रांसफर हुई, उसके बाद इसको ट्रांसफर हुई, उसके बाद ये गाड़ी के पेपर आपके नाम पर। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पुरानी गाड़ी के पेपर किसके नाम पे थे, तो मीन्स कि आपको पता ही नहीं आप किसकी गाड़ी चला रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पुराने बंदे के पास वो फेक पेपर हो, आप वो आए कि यार ये गाड़ी तो मेरे नाम पे पकड़ा है इधर। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो लीनिएज अपनी, जब भी आप किसी से भी कोई कोर्स करें तो उसको ये पूछे कि भाई मेरे को मेरी लीनिएज बता इस एनर्जी की, कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ये एनर्जी का फाउंडर कौन है, कहाँ कहाँ से ये एनर्जी ट्रांसफर होकर मेरे तक पहुंची। और इसीलिए मैं रेकी को बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में क्या करते हैं, यहाँ से उठाया वहां से उठाया, अपना नाम चिपकाया, मीम बनाई या जो कुछ भी बनाया, चल आगे। इसमें चोरी नहीं हो सकती। चोरी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपकी, कई बार रेकी बहती ही नहीं। इसमें यह है कि आपको जो आपकी लिनियज है उनको आपको नमन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आप एक तरह से जैसे हमारे दादा परदादा हमारी लिनियज होती ना, एक हमारे पीछे हम किनके वंशज हैं। तो ये जो है बहुत प्यारी चीज लगी मेरे को, जिसलिए मैंने इस रेकी को जो है दिल से माना, और मैंने अपनी अपनी हीलिंग देखी, खुद की हीलिंग, और मैंने जो चमत्कार देखे, उस चमत्कारों को देखने के बाद ही, जैसे मैंने ऑर्ब ऑफ लाइफ, नीलकंठ जी को नहीं मिला, पर हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्ब ऑफ लाइफ मिला, और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे उनके ऑर्ब ऑफ लाइफ के। जैसे उन्होंने बात की वैसे तो, क्योंकि जब मैं एनर्जी ट्रांसफर करता हूं तो कई बार जो बाकी की एनर्जीज होती हैं, आप गुरु को नमन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली भी कई बार आपके आशीर्वाद में सिद्धि में आ जाती हैं। तो ये जो जैसे उन्होंने बताया कि 10 मिनट तक हीलिंग मिलती है, ये ऑर्ब ऑफ लाइफ की वजह से होता है, आप उसको प्रोग्राम कर पाते हो। तो ऑर्ब ऑफ लाइफ जो थी वो मेरी जीवन की सबसे पहली शक्ति थी, रेकी से भी पहले। मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने ऑर्ब ऑफ लाइफ लिया था। जो मेरे से जुड़े पेज पे उनको पता, काफी उस टाइम 2 साल पहले ऑर्ब ऑफ लाइफ का बड़ा चक्कर, बड़ा धुआं मचा था, बताएं क्या शय है क्या शय है। उस टाइम मेरे पास रेकी भी नहीं थी। तो ऑर्ब ऑफ लाइफ जो लेने के बाद मेरी कुछ हद तक मेरे को समझ में आया, एनर्जीज का कुंडलानी एक्टिवेट हुई मेरी ऑटोमेटिकली। और ये कुछ लिख रहे प्रिंस सूद जी, मैंने भी ऑर्ब ऑफ लाइफ जो है वो आपसे पढ़ा नहीं गया मैसेज। तो ऑर्ब ऑफ लाइफ जो है वो मेरा पहला जो था, रेकी तो बाद में मैंने सीखी। सीधी सी बात बताऊं, मेरे को ऑर्ब ऑफ लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, और ये भी उनका है ऑर्ब ऑफ लाइफ जिन्होंने ये कुंडलानी रेकी इजाद की। और इसके बाद मैं कुंडलानी रेकी में आया। कुंडलानी रेकी के लिए आपको किसी और रेकी की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है, रेकी यानी कि जो ईश्वर की एनर्जी है, और कुंडलानी जो आपकी एनर्जी है, वो भी क्या है, ईश्वर की दी हुई है। दोनों मिलके एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के बूम। और ये बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग है, और इसके ऊपर की हीलिंग जो है मेरे हिसाब से कोई नहीं। और इसमें क्या है कि कोई सिंबल नहीं है। पुरानी रेकी में जैसे जो लोग जानते हैं उसमें सिंबल है, जैसे चौकुरी, ठीक है, सही की, और बहुत सारे सिंबल हैं उसमें। तो इसमें कोई सिंबल नहीं है, ये सिर्फ इंटेंशन से होती है। कंपन शर्मा जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछें। राम राम गुरु जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही है कि भैया आपके नाम से ही हीलिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है। नहीं नहीं, ये बस बिल्कुल सच है भैया। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक टूर्नामेंट को मिस कर देते हैं जी, तो क्या हम दूसरी टूर्नामेंट को उसका हमें फायदा होगा लेने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दो चीजें होती हैं, दो चीजें ऐसी होती हैं कि अगर तो आपका गुरु का आशीर्वाद है, उससे अच्छा, जैसे कि मैंने आप जब मैं इन कुछ चीजें ऐसी होती जैसे नहीं बताई, चलो मैं बताता हूँ आपको, नहीं सबको नहीं बतानी चाहिए, पर चले आपने पूछ लिया। जैसे मैं जब अट्यूनमेंट भेजता हूँ तो मैं एक तरह से, मेरी तरफ से जब सेंड हो गई तो वो आपकी एथरिक बॉडी में सेंड होगी, आपने उसको रिसीव चाहे ना की, आपकी रूह जो है वो उसके साथ अपग्रेड होगी। और मेरी अट्यूनमेंट्स होती है लाइफ लॉन्ग होती हैं। और जब मैं आपको लेवल 2 की अट्यूनमेंट भेजता हूँ तो कई बार उसमें लेवल 2 की अट्यूनमेंट डालकर भेजता हूँ ऑटोमेटिकली,
तो अगर तो ऐसा किया हुआ है आपके गुरु ने, जैसे आपको लेवल 1 की सपोज आपको मैंने अट्यूनमेंट भेजी, उसके बाद आपको लेवल 2 की भेजी, उसके बाद लेवल 3 की भेजी, और आपने बाय चांस क्या किया, लेवल 2 नहीं ली, आपने लेवल 3 ले ली, तो अगर अगर आपने लेवल 2 मिस कर दी है और आपको जो आपके गुरु ने वो एनर्जीज को मिक्स करके अच्छी तरह से नहीं भेजा गया अट्यूनमेंट में, तो कई बार ये एनर्जी गैप क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप में क्या होता है कि आपकी एनर्जीज लिंक नहीं होती, वो फ्लो नहीं कर पाती, एनर्जीज फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है। और यहाँ वो बैकफायर करती हैं। बैकफायर कैसे करती हैं कि वो जब आप एनर्जी देने लगते हैं तो आपको कई बार क्या होता है कि थकान हो जाती है, आप थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, आप में ऊर्जा नहीं रहती, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करती है, क्योंकि आप ठीक एनर्जी है। तो इसीलिए कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे जो लेवल है वो लाइफ लॉन्ग लेवल है, आप जब मर्जी उसको। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको अट्यूनमेंट सेंड करता हूं वो दैट कैन बी री हाँ जी। एनी टाइम। मैं इटर्नल वर्ड यूज करता हूँ, इटर्नल, रहती दुनिया तक। तो अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी जो अट्यूनमेंट है वो वीक हो गई है, तो आपको जो अट्यूनमेंट सेंड की गई है उसको संभाल के रख लें, उसको दोबारा आप उसको पढ़ के यूज करके आपको रीअट्यून हो सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है फाइल बाय चांस, तो आप मेडिटेशन में ठीक है। बैठकर मेरा ध्यान करके उस एनर्जी के बारे में सोचकर कि मैं, क्योंकि वो आप एक बार उसके साथ अट्यून हो चुके हैं कि मैं, आपने वर्ड क्या हाँ जी। बोलना है, आई वॉन्ट टू री अट्यून। आपने अट्यून ठीक है। वर्ड नहीं बोलना, आपने बोलना है आई री। वांट टू री अट्यूनमेंट। हाँ जी, री अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट री अट्यूनमेंट वर्ड बाय यूज माय कर। गुरुजी ऋषिराज। हाँ। वो आपको मिली हुई है, वो आपको मिली हुई है, अगर फाइल भी चले गई है या कुछ भी है, वो इथरिक लेवल पे तो मौजूद है, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। और ऐसा करना भी अच्छा होता है कई बार, क्योंकि आपकी एनर्जी को फाउंडेशन मिल जाती है, एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। तो चंद्रशेखर जी और आपने हम, भैया क्या, जी जी बताएं बताएं बताएं। भैया क्या अट्यूनमेंट को डे टाइम में ही लेना चाहिए ऐसा या कुछ कभी नहीं, भी ले सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम डे हो नाइट हो डजेंट मैटर, आप हम्म। पीसफुल जगह हो, शांत हो, शोर शराबा ना हो, वो जरा ठीक है। जी। क्योंकि मैं रात को 12 बजे के करीब फ्री हुई थी, तो मैंने इंटरनल ट्रूथ रेकी लेने की सोची, फिर मैंने सोचा मेरे को पता नहीं इतने बजे ले सकते हैं कि नहीं, फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग ली है। कैसा इफेक्ट रहा आपको? सर बहुत अच्छा इफेक्ट था, मैंने अपने आप को एक नेट में बंधा हुआ पाया था उसमें। जी, जैसे मैंने एक आपको बताया नेट ना में। मेरे साथ क्या, देखिए हर किसी को अलग अलग फील होता है ना। देखिए वो चीजें जो आपने देखी वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में थी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आया कुल्हाड़ी लेकर और मेरे को जैसे वायर्स लगी हुई हैं लोहे की, और वो वायर्स काटी गई हैं। उसको काटती है। जी जी तो जी। मैं एक नेट में बंधी हुई थी और मैं उससे जो है ना ट्राई टू कर रही थी कि इससे मैं रिमूव हो जाऊं, बाहर निकली इससे। जी, तो इवेंचुअली आप निकले कि नहीं निकले? नहीं, अभी तक तो नहीं निकले। आप दोबारा उसको फिर प्रयोग करें। और कई बार जो ठीक है है। कि मैंने आपको बोला कि 2-3 बार भी, कई बार हमारे एक स्टूडेंट है, उनको पहली बार कोई अचीवमेंट नहीं मिलती, उनको हर अचीवमेंट सेकंड ठीक है। मिलती है। कई बंदे होते हैं ऐसे, उनके हम्म। प्लानिटरी कंडीशंस या उनका जो एनर्जी लेवल ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उनको सेकंड टाइम पर जाकर कोई चीज मिलती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार 2 बार 3 बार आप कर सकते हो। और कई बार लकी होता है कि ठीक फर्स्ट है। टाइम एनर्जी काफी अच्छी फ्लो हो जाती है। और कोई प्रश्न पूछना हो किसी ठीक को? है गुरु। एक गुरुजी, एक रेकी में क्वेश्चन था गोल्डन बबल का। जी, गोल्डन बबल का, देखें ये हाँ, वो आप, जी जी पूछे पूछे। वो हमने जो ना वो एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अब उसके बाद हम बहुत बिजी हो गए थे। जी, देखिए ये जो रेकी कोई भी करवाता है उसमें नहीं आता, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके गुरु अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो ये मेरे गुरु, हाँ आपने। ये चीज मेरे गुरु ने बताई थी। तो जो चीज मेरे को अच्छी लगी वो मैं आगे पास ऑन कर देता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं उनको मैं ऐड करके। यही तो गुरु की महानता होती है, यही तो गुरु की इंपॉर्टेंस यस होती है। सर। किताबों से तो पढ़ हर कोई लेता है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे गुरु ने बात बताई थी, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो गोल्डन जो लाइट होती है, जैसे गोल्ड रेकी भी है, इसी ओले गेबरसन की गोल्ड रेकी, जो गोल्डन चीज होती है, व्हाइट लाइट और गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स कि आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो आप देख सकते हैं ना, वैसे भी हम जो गुरु की बात करें तो केसरी रंग, या केसरी नंदन, बजरंग बली की बात करें तो केसरी नंदन बोलते हैं, या गुरु हाँ की हाँ बात हाँ। करें तो येलो कलर बोलते हैं, या गोल्ड जो है। जब सर मैं कल वो जब मैंने ये कल वाली रिक्की ली थी, तो मैंने अब नेट में अपने आप को बंधा हुआ पाया और मुझे वो व्हाइट लाइट भी नजर आई, जी जी, व्हाइट लाइट इज अभी ऑलवेज थर्ड आईज के ऊपर। प्रोटेक्टिव। जी। तो वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन होगी, धीरे धीरे उसमें से आप बाहर निकलेंगे। ये नहीं कि आपको एक्चुअली किसी ने बांधा हुआ है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, हम्म। वो आपकी इथरिक बॉडी है, वो इतनी फ्री फ्लो हम्म, में नहीं है। जैसे मैंने बताया है कि ये सारी चीजें होती हैं। तो गोल्डन ठीक बबल है। में क्या है कि जब हम गोल्डन बबल में हम देखते हैं रेकी देने के बाद किसी को या खुद को, तो उसमें क्या है कि जो एनर्जीज हैं वो कवर अप हो जाती हैं, आशीर्वाद आ जाता है, और वो हमें वो बैकफायर नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती। कई बार कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किसी पे किया हो, अब कोई पता नहीं होता कि क्या किस तरह का, कई बार शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपरी हवाएं होती हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, जी हाँ। चंद्रशेखर जी, आप बताएं, धन्यवाद गुरु जी। कोई ऐसी बात नहीं। गुरु जी प्रणाम। मैं आपको ना। एक तो कुछ गूढ़ रहस्य आज पता लग गए, और कुछ जो चमत्कार हमने देखे हैं उनका भी रहस्य पता लगा। जी जी जैसे कि वो भाई साहब बता रहे थे कि मैंने 10 मिनट रेकी दी, तो जी ऐसे ही मैंने 3-4 बंदों के यहाँ देखा है कि एक एक बंदा तो चाय पिलाता था और हाथ से ऐसे करके उसको दे देता था, और जी बंदे की बीमारी ठीक हो जाती थी। तो जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रेकी ही देता होगा। देखिए, रेकी तो वर्ड एक हमने याद किया, रेकी क्या है। जैसे अगर आप देखिए, जैसे हमारे रेकी स्टूडेंट्स, उनको मैं यही बताता हूँ कि यार रेकी एक यूनिवर्सल लाइट है, एक व्हाइट लाइट है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो जो ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है और हमारी सहायता करती है। तो कहीं ना कहीं तो वो ही रेकी है। नाम अलग अलग है, चीज वही है। जैसे परमेश्वर का नाम अलग अलग है, तो है वही परमेश्वर की शक्ति है। थैंक यू गुरु जी। कोई मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो जी, तो चले मैं आगे आपको फिर ये जो दूसरा कोर्स है, अशोक सैनी जी, अशोक सैनी जी, कंपन शर्मा जी, और कौन है, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा लिया अभी भी। हाँ जी, सबसे पहले तो मनीष शर्मा जी, आप है नंबर 1 क्यों में, बताए प्रभु जी। राम राम प्रभु जी। राम राम प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाओ। सब शुक्र है मालिक का। आप तो 1 महीना ऐसे गायब हो गए जैसे रेकी चली गई, जीवन ही चला गया। नहीं प्रभु जी, मैं गायब नहीं हुआ था, मैं वो चैनलिंग कर रहा था। जब चैनलिंग करते हैं एनर्जीज की, जो जिन लोगों को मिली है चैनलिंग, पिंक रे की, जब नीलकंठ जी बता रहे हैं, जो वो चीजें जो चैनल करना, इट्स नॉट इजी। उसके लिए आपको कई बार दुनिया से मोह त्यागना पड़ता है, कम आना पड़ता है। जैसे पुराने योगी महर्षि, जैसे भगवान शंकर की बात ही करें, तो वो क्या करते थे, वो सब कुछ त्याग के वो अपने योग निद्रा में चले जाते थे। योग निद्रा में नारायण जाते थे, वो मेडिटेशन में चले जाते। तो कई बार क्या होता है कि आपको किसी काम करने के लिए, खासकर ये रूहानी काम करने के लिए, तो आपको दुनियावी चीजों से दूर होना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्टरबेंस रहती है। कई बार किसी की आप किसी को फेस करते हो, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी, आप जो एनर्जी चैनल कर रहे हो ना, जैसे हम क्या कोई काम करते हैं तो उसकी सू नहीं निकालते ना, इंडिया में कहते हैं ना, जब तक काम पूरा ना हो तो बताओ ना, नजर लग जाती है। तो कई बार ऐसे ही ठीक है। होता है। कई बार आप, जैसे मैं चैनलिंग कर रहा हूँ और आप उसके साथ, आप विभिन्न विभिन्न लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। अब पता नहीं इस लाइफ में कुछ अपने मित्र भी होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं ना, दुनिया तो ऐसी ही होती है ना। तो कई बार कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी जो आप चैनलिंग कर रहे हो, उसमें अगर वो कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए, तो वो आपको इफेक्ट करेगी तो करेगी। कई बार वो आगे फॉरवर्ड की आपने, तो उन लोगों को भी इफेक्ट होती है, तो वो गलत और, बात होती है। इसीलिए थोड़ा और, सोच जै, समझ। और जैसे आपने ORB ऑफ लाइफ जैसे एनर्जी ट्रांसफर करी थी ना जी, जी जी जैसे उससे थोड़ा बहुत रेकी सीखने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे फोन ज्यादा चलाना नहीं आता था, अब भी जी नहीं आता। जैसे रेकी ग्रुप से कैसे जुड़ा जाए, किस जी। तरह जुड़ा देखिए, जाए? अगर आप इस लाइन में आ गए तो, और अगर आप ये बोल रहे कि मेरे को फोन चलाना नहीं आता, तो ये तो सरासर ना इंसाफ, बहुत ना इंसाफी है। ये भी उसमें आपकी अगर रेकी, आपकी ऑडियो सुन सुन के फोन सीख लिया। देख चले, अच्छी बात है। कुछ ना कुछ करने के लिए, कहते हैं ना पंजाबी में, कहते हैं जिथे चाह उथे राह। यानी कि जहां पर आपकी चाह होती है, वहां पर राह खुद ब खुद बन जाते हैं, मिल जाते हैं। तो अगर आप, जैसे आपने बताया कि आप तंत्र में भी जाना चाहते हैं, कुंडलानी रेकी सीखनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुंडलानी है वो तंत्र के रास्ते भी खोलती है। तो ये कुंडलानी रेकी, क्योंकि कोई भी तांत्रिक ये नहीं, आप तांत्रिक वर्ड का ये मतलब सोचिए, जो
खोपड़ियों में नहीं बैठे होते हैं, वो करते होते हैं, वो तांत्रिक नहीं होते। तंत्र इज समथिंग एल्स। तंत्र हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी से। तो वह मैं अघोरियों की बात नहीं कर रहा, मैं वो दूसरे तंत्र तांत्रिकों की नहीं बात कर, तंत्र समथिंग एल्स। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप कुंडलानी रेकी जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो किस तरह अटेंड करे जाए? आप पेमेंट कर दें, अनीता जी को मैसेज करें और उनको नंबर पे पेमेंट कर दें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप ठीक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसमें से, और ऑडियोज ठीक है। वगैरह सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं। हिंदी में होते हैं मोस्टली। मैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारी नॉलेज जो है वो मैं हिंदी में दूं ताकि हर किसी इंसान तक पहुंच सके। वो जैसे 2 प्रक्रिया है क्या जी इसमें? दोबारा से अगेन दोबारा बताएं। जैसे 2 प्रक्रिया है क्या इसमें जी? जैसे तो आपने 1 लेवल, 3 लेवल, 3 लेवल? इसमें जो पुरानी थी उसमें 3 लेवल थे, और अभी जो 1 महीना पहले उसने जो बंदे ने रिलीज की है, ओले गैब्रिसन ने, उसने 1 लेवल ही रख दिया है। उसने समय आजकल किसी के पास होता नहीं, पर मैं आपको पुराने वाली 3 लेवल प्लस जो नए वाली है 1 लेवल वो सिखाने लगा, दोनों लेवल, 4 लेवल टोटल। अच्छा जी। जी वो अनीता जी को पेमेंट करना कर देंगे? जी जी इस कितना पेमेंट करना है उनको? जी, वो बता देंगे इसका। अगर आप हमारे ठीक स्टूडेंट नहीं हो तो 51 है। वैसे अपने स्टूडेंट्स से तो मैं काफी कम ले रहा हूँ, 2500 2100 भी ले रहा हूँ, डिपेंड करता है अगर जो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से। पैसे की बात नहीं, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा, इट्स नॉट अबाउट द मनी। तो ये है कि ये शायद एक बार ही कोर्स करवाऊँ, बाद में मेरे को समय मिले ना मिले, क्योंकि मैं काफी और चीजों में व्यस्त रहता हूँ। तो ये मेरे को अभी इंटरेस्ट हो जाता है किसी चीज का जब करवाने का, तो मैं काफी उसमें दिल से शिद्दत से काम करता हूँ। और मैंने वही बताया कि पहली बार जब वो कोई भी इंसान काम करता है तो बाद में दूसरा तीसरा ग्रुप तो यही होता है ना कि बस वो मैसेज वहीं के वहीं चिपका दिए, वो काम मेरे से नहीं होते। आपको जैसे आपने रेकी लेवल 1 तो भेजा था, लेकिन ये फोन से अचानक ही उड़ गए हैं सब देखिए, लेक्चर। रेकी लेवल 1 आपने सीखी नहीं प्रभु जी, वो आप फ्री ग्रुप में थे जिसमें इंट्रोडक्शन है, आपको अट्यूनमेंट नहीं भेजी गई, ना आपने पैसे अच्छा दिए। जी। मेरे को ठीक पता है। है, मेरे को याद है इतना कि आपने वो फ्री वाले ग्रुप में थे जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन, वो ये मत समझे कि उसके आपको रेकी आ जाएगी। जैसे मैंने पहले अभी ठीक है। बताया, वो एक इंट्रोडक्शन होती है, रेकी आती है अट्यूनमेंट से, और आपको अट्यूनमेंट नहीं भेजी गई थी क्योंकि आप पेड ग्रुप में नहीं है। क्यों, जैसे आपने घरों के ऊपर भी कोई धुन बनाई थी ना, जब अभी आपसे क्वेश्चन किया था, क्यों मेरे कोई दिक्कत थी दिमाग में। जी जी जी, आपका मेरे जब ख्याल से आप, उधर बृहस्पति 12 में। हाँ जी। चले बाकी इतनी ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करते, हम आगे चलते हैं। बैद्यनाथ जी जुड़े हैं हमारे साथ, उससे पहले प्रेरणा जिसे उन्होंने पहले हाथ रेज किया हुआ है। बैद्यनाथ प्रभु जी नमस्कार, हमारे फेवरेट जो है वो स्टूडेंट है, मित्र हैं, भाई हैं। प्रेरणा जी आप बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नमस्कार। सवाल आपसे ये था कि अगर कभी मैं कोई क्लास मिस कर जाती हूँ तो क्या आप मुझे उसका रिकॉर्डिंग देंगे? क्योंकि मैं कई कई बार देखिए ऐसा हो सकता है कि मेरे मिस हो जाए। देखिए, पहली बात मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताई, शायद आप लेट आए जुड़े हमारे साथ, मैंने ये सारा बताया कि मैं जो नया थीम लेके आने वाला हूँ, मैं ये लेके आने वाला हूँ कि कोई जूम नहीं होगा, कोई व्हाट्सएप नहीं होगा। मैंने उसका रीजन बताया। जूम में क्या होता है, यार मेरे बच्चे के एग्जाम है, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बीमार हूँ, टाइम डिफरेंस है, मैं सो गया, मेरे को गेस्ट आ गए, मेरे को उसके बाद क्या होता है कि व्हाट्सएप में मेरा फोन गुम गया, मैसेज डिलीट हो गए, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। तो मैंने नया सिस्टम में किया कि गूगल ड्राइव पे जो होगा वो फाइल होगी, और आप फाइल अपने हिसाब से जब मर्जी सुन सकते हैं। बट आप व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक। आप जुड़े होंगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कुछ समझ नहीं आया, उसी टाइम मैसेज छोड़े। 24/7 ये नहीं कि क्लास शनिवार या एतवार होगी, ये वाले काम नहीं मैं हाँ करता। जी, हाँ जी। आप जब मर्जी ठीक मैसेज ठीक। छोड़े, जैसे ही मैं उसको पढ़ूंगा, आई विल रिप्लाई। हाँ जी, ठीक है सर। क्लास की जानकारी पहले मिल सकती है ना? जी, मैंने इसको अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने सारा बताया। देखिए, मैं दोबारा बता दूं, मैंने सारा कुछ निष्कर्ष निकाल के, लोग क्या करते हैं जूम पर मतलब क्या है उनका होता है, सिर्फ आपको बताऊं क्या मतलब होता है। कोई ये जूम वाली होती नहीं है, समझाया नहीं जाता जूम का मतलब क्या है। जी लोगों को दिखाना कि यार मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, जी ठीक है कि नहीं? दिखावा करना, स्टूडेंट्स आगे बनाने और बनाने और बनाने और बनाने। मेरे से जी वो नहीं होता। मैं नीलकंठ जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दी लेवल 3 की। मैंने कहा मैं करवा ही नहीं रहा, मैंने कहा आपको जी रिफंड करवा देते, मैं करवा नहीं रहा, क्योंकि मैं वही बार बार मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद के इंटरेस्ट के जी लिए जी
अपने उजागर के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कर रहा हूँ, यार कुछ नया मेरे को भी सीखने को मिलेगा। जी क्योंकि आप लोग जब प्रश्न पूछेंगे तो आई विल लर्न लॉट। तो जो पहली चीज होती है, मेरा पहला ग्रुप है, और पहली चीज जो होती है वो बंदा एक इंटरेस्ट होता है, शिद्दत के साथ करता है। तो मैंने ये सोचा कि यार इसको करना है तो वो इसको जूम पे नहीं करना। जूम पे क्या होता है कि यार एक तो आप ऑनलाइन उस समय, जैसे आपने कहा, कई बार टाइमिंग डिफरेंस होता है, बंदा नहीं आ सकता है। बाद में रिकॉर्डिंग हाँ तो वो जी ऐसा तो बंदा यूट्यूब पे भी सुनता रहे, और वो रिकॉर्डिंग इतनी बोरिंग होती है कि मेरे ख्याल से हार्डली आप उससे कुछ गेन कर पाते हो, या स्किप कर देते हो या सुन ही नहीं पाते। मैंने बहुत जी बात। तो आपको चैप्टर वाइज मैंने इसको बड़ा स्प्लिट किया सुंदर से। वो ड्राइव में लिंक भेज के आपको व्हाट्सएप में लिंक भेजा जाएगा, और आप जी लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हो। जो हमारे कोर्स होंगे वो लाइफ टाइम होंगे, और मेरे जो स्टूडेंट जुड़े हैं, मैंने कभी भी किसी ग्रुप को, मैंने जो बंद किया ना, मैंने ये बंद नहीं किया, मैंने एंड में कोर्स कंप्लीट होने के बाद पता है क्या लिखा, आप पूछ लिए, द कोर्स हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। और मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका क्या मतलब ऑलमोस्ट फिनिश्ड? आपने ये नहीं लिखा कि कोर्स हैज फिनिश्ड, मैंने लिखा द कोर्स हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मैंने कहा यार अगर कुछ मेरे को नया पता चलेगा या कुछ नया एक्सपीरियंस आएगा तो आई विल शेयर विद यू, जी या आपको अगर लाइफ में कोई परेशानी आएगी यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, तो इट मींस ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो जी आप ये नहीं होता कि बस 1 महीने का 2 महीने का कोर्स करवाया, लाइफ टाइम एक्सेस होगा आपके पास। आपको लाइफ टाइम कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, नॉट एन जी इशू। ठीक ठीक धन्यवाद सर। कोई ऐसी बात। जी बैद्यनाथ जी। राम राम जी प्रभु जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप बैद्यनाथ प्रभु जी? बहुत अच्छा, बढ़िया, सब आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी वाली कोर्स है और जो उसमें जो एटोनमेंट दी जाएगी, किडनी वाली, बोन वाली, ये सब अपने लिए है या पेशेंट्स को भी दे सकते हैं हीलिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो फाइल देख रहे हैं आप, मैं इस पे आई केयर यूज करता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं। आई केयर बहुत प्यारा है इसका। मैंने कुछ इसकी एनर्जीज मैंने खुद यूज की हैं, एक्टिवेट की हैं। और जैसे ब्लड केयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिव बोन केयर है, बोन केयर भी मैंने एक्टिवेट की हुई है। स्पाइनल केयर है, जैसे कमर दर्द होता रहता है। आपका प्रश्न ये था कि आप इसको, अरे हाँ ना, देखिए ये बेसिकली आपके लिए है, आप इनको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे एनर्जी की अट्यूनमेंट को। बट आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आप इन एनर्जी को चैनल कर रहे हो, उस चैनलिंग को आप रेकी के थ्रू इसकी एनर्जी को जब आप हीलिंग दे रहे हो तो यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। जैसे मान लें कि आप कोई, आपके पास कोई क्लाइंट आया तो उसको दांत दर्द हो रहा है, ठीक है, जैसे टूथ केयर आपके पास है, तो उसको दांत में प्रॉब्लम है, दांत उसका दर्द हो रहा है, तो नॉर्मल रेकी आप बेच रहे हो तो उसके साथ आप एक्टिवेट कर लें टूथ केयर जी। तो जब आप अपने लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, रेकी फ्लो हो रही है, तो वो उसमें होकर उसको भी जा रही है, मिक्स हो जाएगी। हाँ, रेकी मिक्स हो सकती है, पर ये उसको आप अट्यून नहीं कर सकते। जी जी। और एक प्रश्न था प्रभु जी, ये जो कुंडलानी रेकी में अभी डिस्टेंस हीलिंग होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। कुंडलानी हीलिंग में आपको बताऊं, यहाँ पर आप लेट आए मेरे मालिक, मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या क्या होता है। कुंडलानी हीलिंग में आपका कर्मा हीलिंग होती है, आपका पास्ट लाइफ हीलिंग होती है, आपकी डीएनए हीलिंग होती है। जी। तो कुंडलानी आपकी डीएनए से ही बनी है। जब अगर आप अपनी कुंडलानी को हील करते हो तो इवेंचुअली, जैसे आप अब जाके साइंटिस्ट ने निकाला है कि डीएनए को हील किया जा सकता है, उन्होंने मेडिसिन निकाली हैं कि आपके डीएनए को अगर हील कर दें तो आपको पूरी बॉडी को हील किया जा सकता है। जी सर, तो मैं उसूई के साथ कंपेयर कर रहा था सर, जैसे उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में भेज सकते हैं, कोई इवेंट में भेज सकते हैं, तो क्या ये कुंडलानी में कुछ अलग कुछ हो सकता है क्या, या फिर उसमें भी उस तरह का भी हो सकता है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप शायद लेट आए, मैं आगे बता चुका हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। कुंडलानी रेकी मीन्स रेकी और कुंडलानी शक्ति। रेकी में रेकी है ही है, जो उसूई रेकी है वो उसूई ने फाइंड की थी, पर रेकी क्या है, रेकी जो वैसे रेकी है, इसमें रेकी है और इसमें कुंडलानी शक्ति है। तो जो उसूई रेकी के सारे गुण है वो तो है ही है इसमें, उसमें से 1% भी कम नहीं है, बात समझ रहे? और इसमें साथ में आपकी कुंडलानी, जब दोनों मिल जाएंगी
तो बिगर शक्ति और हीलिंग। और ये जो कुंडलानी रेकी में बता रहे थे आप, रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3 का अटैचमेंट दिया जाएगा, तो वो कौन सी रेकी है सर? वो उसूई रेकी है या अलग अलग कुछ है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए वैसे यहाँ पर ये लिखा है, ये देखिए, इवन की ओले ने खुद कहा है कि ये स्टैंड अलोन रेकी सिस्टम है, इसके लिए किसी और रेकी की जरूरत नहीं, यानी कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं है। उसने कहा है कि ये स्टैंड फॉरवर्ड टू हीलिंग टेक्निक है, किसी सिंबल की, किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है। और जी आपको ये नहीं है कि आप पहले किसी चीज के ज्ञाता हो, कोई रेकी की हो, कुछ सिस्टम के बारे में जानकार हो, नहीं। पर मेरा क्या मानना है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको मिलेगा एक हीलिंग सेशन, ठीक है जी। हीलिंग सेशन आपको मिलेगा, वो एक फ्री है। नॉर्मली हीलिंग सेशन आपको पता है $50 से $70 का हीलिंग सेशन होता है। उसके बाद जी आपको रेकी 1 की अट्यूनमेंट मिलेगी, वो रेकी 1 की अट्यूनमेंट होगी उसूई की। उसूई की, बस बस रेकी निकाली ही, फाउंड ही रसूई ने की है, रेकी और जी किसी ने फाइंड ही नहीं की। हाँ, आगे जो रेकी के सब अलग अलग तरह की रेकीज है वो फाइंड आउट की गई हैं, और जो रेकी जो मेन बेस है, जो एबीसी है जिसको सर, बोले, जो रेकी हम 1, 2, 3 ले चुके हैं वही अटैचमेंट इसमें दोबारा से की जाएगी, वो नए के लिए भी होगा और पुराने नहीं, वाले के लिए भी होगा? वो वाली अट्यूनमेंट नहीं होगी, इसमें डिफरेंट अट्यूनमेंट होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो डिटेल में थी। इसमें क्या है, उसमें हम सारा कोर्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि जी कोर्स करवाना जो है वो लगभग रेकी 1 के लिए 1 महीना लग जाएगा, आपको पता है। जी इसमें क्या है कि आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी, यानी कि आपकी जो रूह है, जो आपकी इथरिक बॉडी है, उसकी जो जी फ्रीक्वेंसी रेकी 1 की फ्रीक्वेंसी को कैच कर ले। क्योंकि जी रेकी तो आपने यूज ही नहीं करनी, पहली बात तो ये। पर जी अगर आप चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर हमसे रेकी सीखना चाहें, आपने तो सीखी हुई, कोई और चाहता है तो वो जब मर्जी हमसे रेकी के कोर्स कर सकता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए, इसकी जरूरत नहीं, पर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कहीं भी किसी भी तरह से आप जब किसी की हीलिंग करें तो आप लैकिंग ना हो। जी यानी कि आपके जैसे गाड़ियां हम लेते हैं ना, उसमें कितने सारे बटन होते हैं, फीचर होते हैं, कई बार हम वो चलाते ही नहीं है। वो कई बार जी गाड़ी के बटन होते हैं वो हमने ऑन ही नहीं किए होते। कोई घर में कोई टेप रिकॉर्डर, कोई वीसीआर, कोई टीवी रखा हो, जिसमें आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बटन है, जिसमें पुश वाले बटन होते थे, वो टीवी उसमें आपने देखा नीचे पुराने होते थे ना, छोटे होते थे, कितने एक बॉक्स था, उसको खोल के कितने बटन मिलते थे उसमें से कुछ ऐसे, उसमें 12 तो चैनल होते थे उस टाइम हमारे पास, पता नहीं कौन सा टीवी था, याद आ गया, ओनिडा का। उसमें 12 चैनल होते थे, नीचे प्रेस करके ऐसे चैनल लगते थे, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें कई बार 12 चैनल बंदा जाता ही नहीं था, 2-3 चैनल ही वो घिस जाते थे पहले वाले। तो जी मेरा ये मानना है कि आपको हर तरह की जो चीज है वो मिले। जी तो और ये कुंडलानी रेकी भी उसूई की रेकी जैसे दूसरों के लिए भी हीलिंग कर सकते हैं ना, आराम से पूरा? मैंने कहा कि एक तो रेकी आ गई हमारे पास, कुंडलानी जी रेकी में की है ही है, और ऊपर से आपको रेकी की अट्यूनमेंट्स भी मिल रही है। जी एक तो रेकी इसमें कुंडलानी रेकी में है, और एक आपको उसूई की रेकी की ट्रीटमेंट्स मिल रही है, ठीक है, ये जी जी दोनों। और ये जो चीजें कर सकती हैं वो सारा कुछ ये कुंडलानी रेकी कर सकती है, और उसके बाद जो आपकी कुंडलानी कर सकती है वो तो और भी बेहतर चीज है। जी सर। और इसके साथ आपको चक्कर क्लीनिंग, चक्कर बैलेंसिंग, कुंडलानी रेकी 1, 2, 3 लेवल, कुंडलानी रेकी प्लेटिनम, गाइडेड मेडिटेशन, तंत्र कुंडलानी रेकी हिप्नोसिस, तांत्रिक एनर्जी एक्टिवेशन, कुंडलानी लाइट कोर्स ट्रांसमिशन, कुंडलानी बूस्टर्स मिलेंगे। जी सर। और बताएं प्रभु, बड़ा अच्छा आपने सारा जो है वो अपनी जो दुविधा है उसको क्लियर किया, और बाकियों की जी दुविधा सर। क्लियर किया, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी, और बताएं, किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो जल्दी से पूछे। मनीष शर्मा जी, आपका माइक्रोफोन ऑन है। हाँ प्रभु जी, जैसे फिर रेकी 1, रेकी 2, 3 सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। जो रेकी की अट्यूनमेंट मिल रही है वो तो आपकी रूह को मिल रही है, आपको तो उसका ज्ञात ही नहीं कोई। आपको रेकी, आपकी जो रूह है, आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है,
उसकी जो हाँ जी। फ्रीक्वेंसी है सिर्फ वो रेकी 1 की अटूनमेंट के साथ जुड़ गई, पर आपको ज्ञान नहीं रेकी के बारे में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो बुनियाद है वो पक्की हो। कोई भी हम अच्छा। इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी बुनियाद हम पक्की करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी बुनियाद पक्की करने के लिए ये एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं। अच्छा जी। हाँ, अगर आप रेकी आप समझनी है, सीखनी है और करनी है, अब वो उसके लिए आपको उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो समझना पड़ेगा। ये अटूनमेंट है, रेकी के 3 पोर्शन होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, अटूनमेंट। अच्छा जी। तो आपको थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन करना पड़ेगा। आपको जो अटूनमेंट पोर्शन है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। अच्छा जी। फिर इस कोर्स से हटके है वो अलग चीज है। अच्छा जी। रेकी बेस है, तो रेकी हर किसी को सीखनी चाहिए, वो खुद में एक लुत्फ है। ठीक है जी। जी जी, अशोक सैनी जी, आपने पुराना हाथ रेस किया हुआ है। सचिता कालरा जी, सचिता कालरा जी बताएं। सचिता कालरा जी, आप अपना माइक्रोफोन जो है अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, जी बताएं। नमस्कार भैया, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो कुंडलानी रेकी है और जो ये 130 कोर्सेज है, इनके लिए वी हैव टू पे सेपरेटली? बिल्कुल, ये सेपरेट कोर्सेज हैं। अब 2 कोर्सेज मैं अच्छा। कर रहा हूँ, और इसी के साथ जब कुंडलानी रेकी खत्म हो जाएगा और कोर्स में लेके आऊंगा। उसमें 28 कोर्स है अल्फा ओमेगा हीलिंग, और भी कोर्स होंगे। और हमारे जो रेकी के मेन कोर्स है वो तो चल रहे हैं साथ में, वो मैं हाँ सेटअप जी, हाँ कर। जी। आप जब मर्जी जो है आप रेकी 1 2 3 दोबारा हमसे कर सकते हैं, जिसको अगर करनी हो। देखिए, ये जो ठीक। स्पिरिचुअल जर्नी कोर्स है ना, ये 1.5 2 साल का कोर्स है। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। जैसे मैंने कहा कि इसमें ये आपके शरीर आपके लिए है, ये आप पर फोकस किया गया है। ये एक तरह से, एक तो होती है ना डॉक्टरी, एक होती है मास्टरी। ये हाँ एक तरह जी। से छोटी, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो आगे जाके वो MS, मास्टर ऑफ सर्जन, मास्टर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। तो ये एक मास्टरी है, एक एक चीज की, एक एक अंग की, दांतों की रेकी। ठीक है, हाँ जैसे जी। बायो लाइफ स्पेयर, आंखों की, हैंड केयर, फुट केयर। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ब्लड केयर, ये एक अलग अलग जो चीज है, वो एक वैसे ये अलग ही अलग केस जो है, जो अट्यूनमेंट है, ये $50 से $70 की मार्केट में, पर कोई $15 की, कोई 20 की, कोई 30 की, कोई 50 की, कोई $70 की अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है भैया। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। रेकी जो है वो व्हाइट लाइट है, इसके आगे आपको कलर बनाने पड़ते हैं, और हर कोई इतना इतना काबिल नहीं होता कि वो उसी रेकी से कलर बना ले। जैसे फोन आने शुरू हुए थे ना, हम उस जनरेशन है, हमें पता है कि पहले नोकिया के फोन आते थे, उनमें कलर्स इतने नहीं होते थे, उनमें कलर्स ना होते थे इतने, जैसे नोकिया बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। के हाँ कलर। जी। आजकल पहले, उसके बाद क्या आई, LCD आई, फिर क्या आई, LED आई, फिर LED क्या आ गई। हाँ OLED जी। आ गई, OLED आ गई, 4K आया, 8K आया। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। पहले क्या था, CRT की पिक्चर ट्यूब्स थी। तो इसी तरह से हर कोई जो है वो रंग नहीं बना सकता। उसी रेखी क्या है, सिर्फ व्हाइट लाइट है। ये क्या है, एक, जब मैं छोटा था तो पापा ने एक पेंसिल ला के दी थी, जिसमें छोटे छोटे कितने कितने रंग होते थे ना, छोटी छोटी पेंसिल वाले की। एक ही पेंसिल में हाँ जी, हाँ जी। कितने कितने वो पता नहीं कितने 50 100 150 उसमें छोटे छोटे नोजल होती थी, वो निकाल कर उसको ऐड हाँ जी, करके। हाँ जी, रिप्लेस कर देते हैं। हाँ तो जी। ये सॉर्ट ऑफ वो चीज है। अगर आप लाइफ को अपनी को अच्छा बेहतरीन ड्राइंग पेंटिंग करने वाले हो, इसीलिए इस कोर्स का मैंने नाम रखा स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने अपने खुद की रियलिटी को, जैसे आपने इनर ट्रुथ देखा, हमारा पहला ही कोर्स लोगों ने किया और उन्होंने वाह वाह कर दी। जी। कि मेरे मेरे खुद के प्रश्न रहे हैं बचपन से कि व्हाई गॉड क्रिएटेड अस, मेरे को ईश्वर ने क्यों बनाया। तो भैया ये तो एक लेवल पे आके हो जाता है सबको। जी जी, तो हमारी इनर ट्रुथ क्या है। कई बार क्या होता है कि इंसान दूसरों की जो बोला होता है बचपन से, उसकी बातों में उसको सच मान लेता है। तो हमारी इनर ट्रुथ को फाइंड करना सबसे पहला जो कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा का क्या है, थाइमस हार्ट एक्टिवेशन विद इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट। और इसमें सेकिंग की एनर्जी भी है। सेकिंग का अलग से कोर्स करे तो $100-150 $200 का कोर्स है, अगर वो अलग से किया जाता है।
जी भैया, इसमें कुछ नाम मतलब काफी कुछ तो ऐसा ही है जो पहली बार ही हम तो पर सुन रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल नई चीज है ये। नहीं, ये आपको आपको करवाया जाएगा। आपने किया है ना ट्रुथ रेकी? आप है कि नहीं? आई एम नॉट श्योर बट नहीं 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 भैया, मैं तो अभी सिर्फ लेवल 2 से तक मैं अभी किया है। जी जी, लेवल 2 तक हाँ किया है जी, कि आपको हाँ सिंबल्स जी, हाँ वगैरह जी। आ गए होंगे सारे। आपकी एनर्जी फ्लो हुई अच्छी हो रही है कि आपको दोबारा भैया एनर्जी नहीं, एनर्जी फ्लो तो हो जाती है। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी जो थर्ड सिंबल है ना उसमें अभी मेरे को वो नहीं आ रहा। कुछ तो मेरा फोन ही पूरा डिलीट हो गया था, सारा डाटा ही, तो मैंने आपसे दोबारा सब कहा था कि मेरा सिलेबस ही सब कुछ डिलीट हो गया था टोटल। देखिए, ये आप अगर जुड़े हैं हमसे पहले से तो हमने इसलिए आज मैंने जो बताया कि हम ड्राइव में रखकर उसके लिंक आपको सेंड करेंगे। आपके फोन में वो नहीं होगा, ड्राइव से आप एक्सेस कर सकते हैं, जब मर्जी लाइफ टाइम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया मेरे को बल्कि ट्यूनमेंट भी मेरी पेंडिंग थी, तो मेरे को आपसे दोबारा मंगवानी पड़ी थी बोल के कि भैया मेरे तो सारा डाटा ही डिलीट हो गया, प्लीज मुझे दोबारा सेंड कर दीजिए। कोई तो इशू आपने नहीं भेज दी थी है। भैया। ट्यूनमेंट जो अच्छा आपने को भेज दी थी आपने दोबारा, हाँ और जी, हाँ दो जी। तीन बार ट्यूनमेंट ले लें, 2 ठीक है, बार ले लें, 3 बार ले लें, कोई इशू नहीं है। अट्यूनमेंट को पक्का कर लें। जितनी ठीक बार है भैया। आपकी जो फाउंडेशन है एनर्जी की वो और ज्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? अवधेश राणा जी, जी बताएं प्रभु। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि ये जो अभी 130 वाला जो हम कोर्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में ये जो कुंडलानी वाला है ये अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा? जी जी, आप हैं हमारे कोर्स में? मैं 130 वाले में तो हूँ सर, ये आपने स्पिरिचुअल आज वाले में। फॉर्म भर के भेजा, मालूम हो, याद आ गया, आपने फॉर्म भर के भेजा। आप पहला फॉर्म आपने भरा शायद, आई थिंक सो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, याद आ गया मेरे को, मैंने देखा, उस पर ग्लांस दिया। देखिए, हाँ जी। आपने इनर ट्रुथ रेकी की है आपने, क्या आपने लेट ज्वाइन किया था? जो पहला लेवल तो किया है सर मैंने। ये किया, आपको क्या एहसास रहा इसमें? मतलब थोड़ा अच्छा फील तो होता है मुझे, पूरा ढंग से मैं बता नहीं सकता, पर मुझे कुछ तो फील होता है, अलग सा फील होता है। बट मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसे इसको और ये करने के लिए थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा सा और ज्वाइन करूं, थोड़ा सा जानूं। इच्छा होती है इन सब चीजों में ज्वाइन करने के लिए। देखिए, तो मैं मैंने सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कुंडलानी के लिए भी मेरे को मतलब अलग से करना पड़ेगा या क्या? मुझे थोड़ा। देखिए, कुंडलानी शक्ति बहुत प्यारी चीज है, और उससे क्या है कि आप खुद को हील कर सकते हो और दूसरों को हील कर सकते हो, और आपकी लाइफ को एक जो है वो एक नई दिशा भी मिल सकती है। इसमें इसमें कुंडलानी एक्टिवेशन का कोर्स आएगा इसमें। जैसे ये देखिए, कुंडलानी एक्टिवेशन नहीं, कुंडलानी अवेकनिंग आएगा। यस यस। अवेकनिंग क्या होती है? कोई बंदा, देखिए छोटी सी आपको एक बात बताऊं, भूपिंदर सिंह जी अभी भी है, मौजूद है, बड़ा अच्छा प्यारा लगता है भूपिंदर सिंह जी, बहुत प्यार से सुनते, काफी लोग अभी भी मौजूद हैं। आज आपको एक चीज बताता हूँ, कुंडलानी अवेकनिंग होती क्या है, एक रहस्यमय चीज बताता हूँ। आप हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में लोग, बच्चे जो है बहुत देर तक बाद काम करना शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं, 28 28 27 26 साल के बाद उनको जॉब मिलती। आप हैं, आप घर में चल रही लाइफ आपकी, चलो पिताजी खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, या एक स्त्री है, एक मैरिड वुमन है, वो काम नहीं कर रही, घर में उसको खाना वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। इट मीन्स कि उसकी कुंडलानी जो है वो जागृत नहीं है। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आप हैं, आपकी, आप घर में खाना वगैरह, आप जिंदगी जी रहे हैं, कोई जिंदगी में कमी तो नहीं है ना, ठीक है कि नहीं? पर आपको मिल गई जॉब, जी आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, आपका नाम होता है, खुश होते हैं, पैसा मिलता है, वापस आते हैं, आप लाइफ को और बेहतर एंजॉय करते हैं। जी ठीक है, इसी तरह से जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेटेड होती है तो हम लाइफ को और उसका जो रस है वो उसका आनंद उठा सकते हैं। अब यहाँ पे कुंडलानी अवेकनिंग लिखा है, कुंडलानी अवेकनिंग, कुंडलानी एक्टिवेशन, कुंडलानी हीलिंग, बहुत सारी डिफरेंस है। अवेकनिंग क्या है? एक बंदा सोया हुआ है, आप सोए हुए हैं, ठीक है, कुंडलानी ऐसे सोई हुई है हमारी, आपको आपकी मम्मी ने उठा दिया, आप उठ गए पर आप फिर भी बेड पे हैं, ये इसके आगे कुछ नहीं हुआ, अवेकनिंग। ठीक है, कुंडलानी रेकी क्या है कि आपको उठा के आपको कोई काम दिया गया कि यार ये तो काम। तो ये सारी चीजों में भिन्नता है, फर्क है। और कुंडलानी जो जो रेकी कोर्स है, ये ओले गैबरसन का बहुत ही बंदा ग्रेट है, जिन्होंने ऑर्ब ऑफ लाइफ इसका लिया था, और चमत्कार जो उन्होंने देखे हैं ऑर्ब ऑफ लाइफ के, तो ये तो सारी आपकी बॉडी की, ऑर्ब ऑफ लाइफ तो एक छोटा सा हिस्सा है शक्ति का, ये तो पूरी की पूरी जो शक्ति है वो आपकी जो जागृत हो जाएगी, और आपकी जो जो सारे चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और पानी जो है
उससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा। जी ठीक है सर। तो थैंक यू सर मुझे बताने के लिए। अच्छी बात ये है, देखिए मैंने हमेशा ही अच्छी बात सोचता हूँ कि अगर एक बंदे ने एक कोर्स ज्वाइन किया, मैं दूसरा कोर्स उसको हाफ प्राइस में दे रहा हूँ। कोई नहीं करता ऐसे, नहीं करता है। जी नहीं सर। तो इंडिया में तो पैसे के लालची हैं, वो तो कहते हैं दूसरा कर रहा है तो उसको डबल में लगाओ, मतलब जी मुर्गा जी फट गया है, अब जाने वाला नहीं है, इसको डबल लगाओ। मैं आपको क्या जी कर रहा हूँ कि अगर आपने एक कोर्स लिया है तो दूसरा आपको, या अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरे से कोई भी कोर्स किया, यही नहीं कि इन्हीं दो की बात कर रहा हूँ, मेरा दिल देखिए कितना बड़ा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यार जिन्होंने कोई भी कोर्स किया उनके लिए कोर्स प्राइस कम है, रिड्यूस टू हाफ प्राइस, मोर देन हाफ। यस सर आई नो। और आप आजकल हर सियाने बंदा है, आप गूगल पे सर्च कीजिए कुंडलानी रेकी कितने कितने की लोग करवा रहे हैं। अगर 10,000 से 20,000 से कम होता है मेरे ख्याल से, तो मैं कहता हूँ मैं आपको फ्री में दे दूंगा। नहीं सर बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने कई जगह देखा, बहुत ज्यादा प्राइस है। मैं वही बता रहा हूँ ना, 30,000 की तो मैंने परचेज की है, और मेरे पास हाँ जी पुरानी कुंडलानी थी, वो मैंने परचेज की थी, मैंने कुंडलानी मिलेनियम परचेज की, अब नई आई मैंने कुंडलानी प्लेटिनम परचेज की। जी तो ये भी एक शौक होता है, जैसे आपने कहा, ये भी एक कीड़ा होता है, एक तरह से एडिक्शन होती है ना। मेरे को क्या होता है कि यार जब मैंने एक मेडिटेशन का बहाना मिल जाता है, जैसे ना मंदिर जाने का बहाना, जब मेरा एक दोस्त था वो जब यंग था तो वो कहता है यार मैं मंदिर जाते हैं इकट्ठा, मैंने कहा यार वो एकदम से मंदिर जाना क्यों स्टार्ट कर दिया है? कहता यार मेरी गर्लफ्रेंड ना अपनी मम्मी के साथ मंदिर आती, मैं उसको देखने जाता हूँ। कहने का भाव तो ये है कि एक बहाना होता है, चाहे अच्छे काम करने के लिए हो, चाहे वो, यानी कि एक कहते ना, वो एक शिव शंकर भोलेनाथ जी के दो बंदे थे, वो दोनों ने किया कि यार, वो कहता मैं नहीं मानता, वो कहता मैं तो मानता हूँ, कहता मैं रोज इन पे फूल चढ़ाऊंगा, कहता मैं रोज इन पे पत्थर चढ़ाऊंगा। वो दोनों करने लग पड़े। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, और जो फूल चढ़ाता बंदा था वो कहता छोड़ यार क्या जाना है, कल चल जाएंगे। और जो पत्थर चढ़ाता था वो कहता नहीं यार मैंने जाके देखना ही है होता क्या है। वो गया, पत्थर चढ़ाया, शिव जी भगवान जी प्रकट हो गए। भगवान आपको करता देखते हैं। तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे को वो एक ना लालच होता है कि मेडिटेशन का, यार आज मैं बैठूं 5-10 मिनट ना कोई ये एनर्जी को एक्सप्लोर करूं, होता कुछ नहीं है, एक ना एक बहाना मिल जाता है, और वो एनर्जीज फायदा भी देती हैं। ये नहीं कि आप मंदिर जाएंगे, चाहे किसी बहाने से भी जाएं, तो चाहे मेरा दोस्त ही लेके जा रहा है, मेरे को एक एक प्रसाद मिलता है वहां से, मिलता है कि नहीं मिलता, जी एक जी जी सर सुकून मिलता है वहां से, जी एक अच्छे शब्द कानों में पड़ते हैं। जी तो कहने का भाव ये है कि मैं इसलिए ये करना मैंने, यानी कि मिलेनियम की, ये की वो की, कि यार एक बहाना मिल जाता है मेडिटेट करने का। जैसे आपने कहा कि शाम को बैठता हूँ यार, एक्टिवेट करता हूँ, आनंद आता है। जी जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, वो भी एक आनंद के लिए पीते हैं, वो भी जी पैसे सर देते हैं, ठीक है, बार बार वो है, वही सिगरेट है, वही सिगरेट है, वही सिगरेट फूकना उन्होंने, वही जी शराब सर है, वही फूकनी उन्होंने पीनी है। तो ये भी एक 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 आनंद होता है, ये रूह का आनंद होता है। जी सर और ये अच्छी बात है कि हम एडिक्शन हो और अच्छी चीज की हो। मैं तो यही अपने बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों एडिक्शन बुरी नहीं होती। जी एडिक्शन जी एडिक्शन कोई भी चीज खुद में बुरी नहीं होती, कोई भी एनर्जी खुद में बुरी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी है तो वो बुरी नहीं है, अगर उसको अच्छी तरह से यूज किया जाए। कोई भी जी सर ऊर्जा है, एनर्जी है, बुरी नहीं है। एडिक्शन बुरी नहीं है अगर उसको सही वे से यूज किया जाए। जी सर जी प्रेरणा जी, आपने दोबारा हाथ रेज किया है या वैद्यनाथ जी आपने रेज किया है? जी सर मैंने रेस्ट किया है सर। बताएं प्रभु जी, पूछें। थैंक यू सर जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेकीज हैं, हमने सीखी हुई है, उसुई है, करुणा की है, कुंडलानी की सीखेंगे, और भी आपके पास बहुत सारे नए नए रेकी सीखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि बंदा आता है, पेशेंट सामने से आता है, तो उसको कौन से रेकी से ठीक किया जाए, ये कंफ्यूजन होता है। और कई बार हम एक ही रेकी को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दूसरा तीसरा रेकी जो करुणा की हुआ या उसी रेकी, वो हम यूज अगर नहीं करेंगे ज़्यादा दिन, तो क्या एनर्जी फ्लो कम हो जाएगी या कुछ उससे कुछ प्रॉब्लम होगा? वही कंफ्यूजन था सर। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा। और कतरो ना करो। देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे वेदों से ही, रामायण महाभारत सबने देखी होगी। जी जी उसमें
वो अलग अलग तरह की शक्तियां प्राप्त करते थे, तीर प्राप्त करते थे। ये नागपाश है, ये वर्षा वाला है, ये अग्निबाण है, ये दिस वन है, ये दैट वन है। अलग अलग तरह के शक्तियां प्राप्त जी करते, ठीक है कि नहीं? शक्तियां जी प्राप्त करनी चाहिए। हर शक्ति जी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। हम देख लें, रब ने इतने लोग बनाए, हम सभी भिन्न हैं। जी तो हर शक्ति अपने आप में भिन्नता रखती है जी और डिपेंड करता है। देखें, जब रामायण में हम देखें फाइट करते थे वो, तो उसमें एक सीन आता है, कहते हैं कि समझदार इंसान वो है कि जिसको ये समझ है कि दूसरे बंदे ने कौन सा वो तीर चलाया है और आपने वो कौन सा तीर उसके साथ, अरे ओए शोर ना करो, वो चलाना है। जी ये चीजें आती हैं आपके गुरु की मदद से, पहली बात तो ये। दूसरी बात जी आपकी इंट्यूशन से। तीसरी बात जी आप किस्मत से। हर कोई अर्जुन जी नहीं बन सकता, जी हर कोई भीम नहीं बन सकता। भीम में अलग क्वालिटीज थी, अर्जुन में अलग क्वालिटीज थी। तो ये अब देखें, एग्जांपल दूं, आप हमारे फर्स्ट बैच में से थे, बैद्यनाथ जी। जी सर। हमारे बैच में फर्स्ट, ओए पुत्र की अंदा पे हेल्पिंग अंदा नहीं हेल्प करना। ये देखें, ये दूसरी एनर्जी मैंने यूज की ना। ये अब कौन सी एनर्जी का यूज करनी है, ये थोड़ा खुद को समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज करनी। जी तो सर, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है सर। आपके पास तो एक्सपीरियंस है, तो आपसे आशा करते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि ये कौन सी बीमारी में कौन सी प्रकार की रेकी कब यूज करनी है। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते ही हमको ज्ञात होता जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए, मोस्टली हर बीमारी, हर एरिया की रेकीज लोगों ने पहले ही इजाद कर दी हुई है। कोई 10-15 जी हजार की रेकी एनर्जीज हमारे पास पड़ी है, 10-15 हजार तरह की, पैसे की नहीं, मूल्य की नहीं, जी क्वांटिटी वाइज। जी 10-15 हजार तरह की अलग अलग भिन्न एनर्जीज, जॉब के लिए, जी पैसे के लिए, आंखों के लिए, दांतों के लिए। आंखों के लिए 3-4 अलग अलग लोगों ने बनाई हुई। ब्लड प्रेशर के लिए, टिमस के लिए, ये के लिए, वो के लिए, स्किन के लिए। और कुछ चलाकर देखी, कुछ ठीक ठाक है, कुछ में एनर्जी है, कुछ में ऊर्जा है। तो डिपेंड करता है कि वैसे तो आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप अकेली उसी को प्रैक्टिस करें दिलो जान से, तो वो ही जी बहुत कार्य कर देगी। जी पर हम क्या चाहते हैं, हम सभी शॉर्टकट में चलना चाहते हैं जी और उसीलिए हम सब प्रोफेशनल होना चाहते हैं कि यार एक सीधी स्पष्ट, पहले किसी ने हमारे लिए बना के रखा हो रेसिपी, वो लगाए, दैट्स इट। और उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको जो रेकी है वो सीखनी पड़ेगी। वैसे तो ये जो स्पिरिचुअल कोर्स में आप हैं प्रभु जी, और इसमें आप जो रेकी सीखेंगे 130 तरह की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जी एरिया में बहुत ही सहायक हैं। जी ये बहुत ही सहायक हैं। ये जो एनर्जीज हैं बहुत ही, जी जैसे ये सारा, ये देखें, माई पावर, स्पाइनल केयर, स्लेट शक्ति, सबकॉन्शियस हीलिंग, बहुत सारी इसमें जो है एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी। जी सर, और एक प्रश्न था, जो हम अगर किसी खास एक ही रेकी को प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर, तो जो दूसरी या तीसरी सीखी हुई है वो प्रैक्टिस छूट जाए, तो उसमें कुछ अगली बार अगर उसको यूज करेंगे तो एनर्जी फ्लो के कुछ डिफरेंस आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो पहली बात तो कि हर किसी का जो बेस है वो सुई रेकी ही है, हर किसी जी का। अगर कुंडलानी रेकी है तो उसमें भी रेकी है, मीन्स सुई जी रेकी मान के, क्योंकि सुई रेकी मैं इसलिए बोलता हूँ, पहले सबसे पहले वो सुई ने पॉइंट की थी रेकी। तो रेकी जो है वो बेस ही बेस है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो रेकी यूज कर रहे हैं, वायरस इनहिबिटर फील्ड, तो जी इसमें भी कहीं ना कहीं रेकी है। जी सर। जैसे मैं अलग अलग गाने गा रहा हूँ, तो हर गाने में म्यूजिक तो है ही ना, तो हम म्यूजिक थोड़े भूल जाएंगे। जी सर। तो रेकी हर में है, और जब किसी का नाम लेके किसी चीज को आप एक्टिवेट करते हो तो वो जरूर एक्टिवेट होती है। जी सर। और रेकी जो है, आपको पता है कि उसकी अपनी सबकॉन्शियस है। जैसे हिंदू धर्म जी में,
हिंदू धर्म में एग्जाम्पल आपको बताऊं, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल याद आई। जैसे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, मान ले कि अगर आपने 6 महीने से भगवान मान ले श्री कृष्ण की या बालाजी की आपने मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं की, तो अगर आप 6 महीने बाद आपको मौका मिले, या वैष्णो देवी नहीं गए आप साल, मान ले एग्जाम्पल, मैं ही नहीं गया, 4-5 साल हो गए मेरे को वैष्णो देवी गए, तो अगर मैं 5 साल बाद वैष्णो देवी जाऊंगा तो मैं माता को थोड़ी भूल जाऊंगा, या माता मेरे से कुछ थोड़ी हो जाएगी, हो जाएगी? हाँ नहीं हो जाएगी ना। जी। तो यही है कि अगर आप चीज नहीं सर यूज मैंने जो आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपकी 130 वाली कोर्स है उसमें दूसरों के लिए हीलिंग दे सकते हैं ना, वो डाउट क्यों हुई कि यहाँ पर एक है आपका 100 पे वेजाइनल केयर, ऊम केयर, प्रेगनेंसी केयर ये है ना, तो मेरे को डाउट हुआ कि ये शायद दूसरों के लिए हो सकता है, क्योंकि मेल पर्सन सीखेगा तो फीमेल को केयर करेगा, उस हिसाब से मेरे को डाउट हुआ, इसीलिए आपसे पूछा। मैंने ये ऑडियोज में बताया था, और ये मैंने बताया था कि ये जो उसने कोर्स बनाया ये लेडी है, और हम वैसे जब भी कोई रेकी कोर्स बनाता है जरूरी नहीं कि हमने जैसे ये मैं नहीं सीख सकता, मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं किसी को हील कर सकता हूँ। और उसने कहा है बुक के स्टार्टिंग में कि अगर जो आपको अच्छा लगे वो आप सीखे, आप नहीं सीखना चाहते, ये सेपरेट है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर नहीं सीखे। जरूरी नहीं है कि आप केयर सीखें, प्रेगनेंसी केयर सीखें, आपने नहीं सीखना इसको छोड़ दें। ये इसका नहीं सीखना इस पे इफेक्ट नहीं करेगा या पिछली पे इफेक्ट नहीं करेगा, दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। वो सेपरेट मेल पर्सन भी सीख के फीमेल को केयर कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। ये जब मैंने अपने जो गुरु हैं उनसे मैंने एक शक्ति मंगवाई थी, तो वो सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए थी, बड़ी अच्छी शक्ति है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये मेल मेंबर्स के लिए शक्ति है और आपने अपने पास रखी हुई है, तो हंसने लग पड़े। कहते कि रोहित, जो हमारी इथनिक बॉडी है ना वो यिंग यांग की है। जैसे हम देखें शिव शंकर भोलेनाथ को देखें तो हाफ जो है वो उनका मेल है और हाफ फीमेल है जी। देखे ना, जो अर्धनारीश्वर जिनको बोलते हैं। तो जो शक्ति है वो शिवा के बिना अधूरी है और शिवा शक्ति के बिना अधूरा है। तो संसार में अगर आप एटम देखें, अगर एक एटम देखें तो उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो संसार में 3 शक्तियां मौजूद हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मेल, फीमेल एंड मिक्सचर। जी। तो इसी तरह से हम में जो है फीमेल शक्तियां भी मौजूद हैं। आपने देखा ना, कई लड़के लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं और कई लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। और साइंस ने भी कहा है कि इंसान में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है, एक्स भी है वाई भी है। और फीमेल तो वैसे मैंने बताया कि वो तो जननी है, एक औरत तो जननी है, उसमें तो सारा संसार ही है। और बताए किसी को कोई प्रश्न पूछना और फिर हम इस सेशन को समाप्त करें। कोर्स के रिगार्डिंगली किसी को भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो जरूर पूछे। कोई भी प्रश्न, जनरल प्रश्न पूछना हो कोर्स के रिगार्डिंगली वो भी पूछ सकते हैं आप। बेझिझक अपने प्रश्न जो है वो आप रख सकते हैं। आपके मन में कोई दुविधा ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे कि यार क्या हम सीखने जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या। सचिता कालर जी, आपने दोबारा हाथ रेज किया कि पहले? नहीं भैया, ये पहले का ही है। ओके, नो इश्यूज एट ऑल। तो हाँ आप जी किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो जल्दी से मेरे से पूछ ले, और इसी के साथ हम जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। भूपिंदर सिंह जी, आपने हाथ रेज किया? हाँ जी सर। जी प्रभु जी। जी मेरे मालिक, आपने बड़ा लंबा लेक्चर सुना, मैं हैरान हो जाता हूँ आपकी ये शिद्दत पे। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जी। जैसे कुंडलिनी वाला कोर्स है जी, इसके लिए यूसुई वाला रेकी का जरूरी तो नहीं है करना पहले? नहीं जरूरी है। और दूसरा जो है कि मैं इसमें बोनस के तौर पर आपको अट्यून कर रहा, यानी कि आपकी अट्यूनमेंट है सुई रेखी की हो जाएगी। अगर उसकी आपको उसने थ्योरी पोर्शन समझना है कि सुई ने कैसे फाइंड आउट की, सारी कहानी है उसमें, और इसको हम सुई रेखी को कैसे यूज करते हैं, कौन से इसके सिंबल्स हैं और कैसे कैसे हेड पोजीशंस हैं, वो सारा जो है उसके करने के लिए वो आपको सेपरेट कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी। जी थैंक यू। और जी कविता बतानी जी, आप बताएं जल्दी से। कविता बतानी जी। नीलकंठ प्रभु जी, आप बताएं। सर थैंक यू, फिर से बोलने की मौका मिला। तो एक चीज क्या है, एनर्जी जब हम टेक बढ़ती है
ये मैंने महसूस किया है। तो इसीलिए क्या है, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसको पे करके सीखते, कंटेंट में उतना फायदा नहीं मिलता, क्योंकि पे में क्या होता है, लगन लगती है और एनर्जी उसी हिसाब से काम करती है, ताकि आपको भी उसी हिसाब से पेमेंट मिले। तो ये चीजें आपको सीख लेनी चाहिए। तो ये गुरुजी ने सिखाया है, तो इसीलिए हम भी कभी रेकी करते हैं तो हम वैसे फी मांगते नहीं है, जो उन्होंने डोनेट कर दिया उसी से हम खुश रहते हैं। तो यही हमारा वो मोस्ट फायदा है, जो हम डोनेट करते रहते हैं ना, उससे ही हमारे एनर्जी बढ़ती है। हम प्रैक्टिस जितना भी करते हैं, हम पेमेंट की एक्सेप्टेंस रखते हैं, तो वो एनर्जी उतना कम हो जाती है। जब हम डोनेशन की तौर करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुली वो वर्क करती है। तो ये मैंने आज तक महसूस की। तो इससे जी देखिए, मैंने मैंने यही यही तो मैंने कहा था एक पिछली बार, एक बार जब लाल प्रताप के लेक्चर चल रहे थे, कि पुराने पंडितों में क्या होता था कि दक्षिणा होती थी, उनकी कोई फीस नहीं होती थी। आजकल क्या है, बोर्ड लगाए हुए हैं 5100, 2100, 501। तो ये बना लिया धंधा, मैंने ये वर्ड यूज किया था। पहले क्या था, ये पवित्र चीज थी ज्योतिष भी, इसमें क्या थी, दक्षिणा था। कोई अपनी श्रद्धा से आपको जो दे गया वो दे गया, तो व्यापार नहीं था, क्योंकि व्यापार और ईश्वर कभी एक समान हो ही नहीं सकते, उनको जोड़ा नहीं जा सकता। हमें भी पहले सिखाया गया है ना, वही सिखाया गया है कि किसी से उतना दक्षिणा एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको फ्री में डोनेट करते रहना है। जो उनकी श्रद्धा से मिले ना, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही सबसे बड़ा दाम है। पर मैं आपको बताऊं कि जो लोग होते ना, लोग मिनिमम एक होता है कि मिनिमम फीस रखनी चाहिए। ये हमारे गीता मंदिर है जलंधर में, तो उसका जो पुरोहित है वो मेरे साथ काफी मित्र था। तो मेरी आदत थी, मैं पुरोहितों के साथ बैठ जाता था, पंडितों के साथ बैठ जाता था, मैं उसके साथ बैठा हुआ, बातचीत चलती रहती थी। जैसे मंदिर गया तो एक लेडी आई, आपको बात बताऊं कि जैसे दक्षिणा की बात बताऊं, लेडी बेचारी अब आई है मारुति सुजुकी 800 से, कार से आई, मतलब कि उस समय तो चलो बड़ी महंगी कारें होती थी ये भी, आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी आ गई, ऑडी आ गई वहां पे। वो आई, उसने अपने बेटे का हॉरोस्कोप दिखाया, तो हॉरोस्कोप दिखा दिखा के सारे बात वगैरह करके, तो जब दक्षिणा का समय आया तो उसने अपने पर्स में से, पंडित जी ने सोचा कि यार ये निकाले, क्योंकि 50-100 निकालेगी, तो 10 रुपए निकाल के पंडित जी की दक्षिणा दे दी, और पंडित जी का मुंह देखने वाला था। तो यहाँ पे वो लेडी जो थी वो समर्थ थी, पर उसकी नीयत, उसकी औकात नहीं थी पैसे देने की। उसने ये सोचा कि यार, उसने उसका डिसरिगार्ड किया उसकी वैल्यू का। मेरे मित्र हैं एक लाल किताबी, परवीन बस्सी जी, उनकी ना मैंने ना पैसे देकर उनकी फेसबुक पर ऐड डाल दी। उन्होंने कहा यार धंधा बड़ा बुरा हुआ, धंधा चल नहीं रहा। मेरी आदत है यार, मैंने खुद $20-30 लगाए। मैंने कहा चल यार, मैं करता हूँ यार, गुरु 10 में मैं कर देता हूँ। और मैंने कहा कि चले यार इनको ना मैं ऐड कर दूं, तो उनकी मैंने ऐड कर दी, और उनका नंबर डाला फेसबुक अपने अपने पेज पर, उनकी ऐड कर दी। उनको फोन आने लग पड़े, चलो उनके क्लाइंट आए। वो बंदी ने ना 3 टेबल दिखा लिए उनसे, क्योंकि पहले तो लोगों को पता, जो उनके जानकार थे कि यार इनकी इतनी फीस है, इतनी नहीं, तो ऑनलाइन देख के आए। तो मैं भी फीस नहीं लिखता आपको पता पेज पर। तो उसने दिखा लिए, तीन हॉरोस्कोप दिखा लिए, और उसके बाद ना वो बस्सी जी को ना वो 50 रुपए देने लगी। बस्सी जी का ना मूड ही खराब हो गया। बस्सी जी कहते ऐसे करना बहन जी, ये 50 मेरे से भी पकड़े, 100 हो गया, बाहर कुत्तों को ना बिस्किट डाल दें, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है, आपके तीनों काम हो जाए। तो बस्सी जी ने मेरे को बात बताई, और देखिए किस किस तरह के कई बार लोग आ जाते हैं। तो ये होता है, दुनिया है। तो इसीलिए मिनिमम फीस रखनी भी कई बार जरूरी होती है, कि आपका भी, आपके समय का, आपका भी, तो दुनिया रंग बिरंगी है, वो भी अनादर ना हो। मैं ऐसे करता हूँ कि जब मंदिर में आके कंसल्टेंट करते हैं उनके से मैं कोई चार्ज लेता नहीं है, क्योंकि एज अ डोनेशन में वर्क करता हूँ। जैसे मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ, कभी जाता हूँ, तो लगभग 500 से 1100 तक चार्ज मैं मेंटेन रखता हूँ। तो इससे फायदा होती है कि वो लोग भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, अगर आप में शक्ति है, आपकी दवा में और दुआ में शक्ति है, तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो खुलकर आपको अपनी इच्छा से, श्रद्धा से देंगे। फिर तो वो आपको सोने के जवाहरात भी भेंट करेंगे। जिसका काम बन रहा है उसके लिए तो आप एक देवता समान हो ना, एक आप देव रूपी, एक इंसान में
हम कहते हैं नमस्ते, तो एक ईश्वर तो हर इंसान में मौजूद है। तो यही होता है। चलिए, और किसी को प्रश्न पूछना, और इसी के साथ हम ये सेशन जो है वो समाप्त करते हैं। और कोई किसी को किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो जरूर बताएं, और उसके साथ ही ये सेशन जो है वो समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद, आप जुड़े। और आपने, नीरू राणा जी, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा इस बार, लाल किताब की बात नहीं हो रही, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। शुक्रिया जी, प्रेरणा जी, शुक्रिया आपका। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और खुश रहें, खुशहाल रहें, और हम कोर्स ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड हेलो ब्लेस। सर। जी जी हेलो। जी जी अरे सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना सर। जैसे हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, जी जी तो हमारे सेंटर में गोल्डन रोशनी आ जाती है, जी जी तो उसका कोई कुंडली से लिंक है? नहीं, वो कुंडली से कोई लिंक नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति अलग होती है, ये बाहरली शक्तियां होती हैं, एंजल्स होते हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं, और वो किसी भी लाइट में, गोल्डन लाइट में, व्हाइट लाइट में, और भी ऑरा में आपको नजर आ सकते हैं। वो यानी कि सब कुछ हमारे आसपास है ना। तो हाँ कहने का जी। भाव ये है कि ये रूहें होती है, हवा होती है, पौन होती है। पौन आपको पता ही होगा ना, जैसे बाबा बालकनाथ की बात करते हैं, पौनाहारी। तो हाँ जी। हाँ जी। वो कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं मैं किस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। तो हाँ जी सर। जब आप पाठ करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप सूक्ष्म शरीर जो आपका होता है, आपकी थर्ड आई जो है वो खुल जाती है। तो वो ये जो सूक्ष्म एनर्जीज होती हैं आपके इर्द गिर्द, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, आप उन दोनों को महसूस करते हैं, देख सकते हैं, और वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। सर, जैसे हमने ये वो स्टार्ट किया, सेंटर का वो पॉइंट हमारा खुल गया, गोल्डन लाइट बिल्कुल अंदर तक रोशनी जाती, जैसे गहराई में, तो हमारे को इष्ट देवता नजर आने लग जाते हैं। ऐसा कुछ इससे कोई लिंक है? नहीं, ये थर्ड आई एक्टिवेशन होती है, ये कुंडलानी से कोई लिंक नहीं होता। थर्ड आई ठीक है। और थर्ड आई ओपनिंग, कुंडलानी ओपनिंग, कुंडलानी अवेकनिंग, कुंडलानी एक्टिवेशन, मैंने कहा कि अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है कई जी। बार आपकी कुंडलानी एक्टिवेट होती पर थर्ड आई इतनी एक्टिवेट नहीं होती। कई बार आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, कुंडलानी एक्टिवेट नहीं होती। हर चक्कर का अलग एक्टिवेशन होना, हार्ट चक्कर, अपना सहस्र चक्कर का, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है जी। तो लेकिन मैंने देखी थी एक बार सर, खन्ना में जी, बड़ा मजा आया था सर। पूरा मतलब उनका ना मेडिटेशन देते, ज्यादा लोग बीमार वगैरह जाते हैं जी वहाँ पे, बड़ा उनको आता है, आराम आता है। तो वेरी गुड। शाम के टाइम में है सर, उनका कोई फैक्ट्री वगैरह है उनकी, फ्री में देते हो तो? अच्छा, जैसे नीलकंठ ने, देखिए जिनका प्रेम हो जाता है, अब मैं देखिए कितना कुछ फ्री में दे चुका हूँ। हाँ जी सर, उनका पूरा सेंटर बना हुआ है, खाना वगैरह भी देते हैं, चाय वगैरह कुछ ऐसे तो देना उन्होंने, शाम के टाइम में 7 और 8 के बीच। जी जी, मेरा मेरा मैं इंडिया में होता ना, मेरा भी शायद सेंटर बना होता। कहने का बावर्थ ये कि फैमिली वाला बंदा हूँ मैं, अब रिटायरमेंट, अब मैं तो बैठा नहीं कि पेंशन आ रही है तो लगे या भाई। तो यहाँ पे एक देखिए, पर फिर भी मैंने बहुत कुछ फ्री देने की कोशिश की है, लोगों का भला करने की कोशिश की है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैंने कितनी अट्यूनमेंट्स जो हैं अलग से फ्री गिफ्ट दिए हैं। और लाल किताब की तो आप समझ ही नहीं सकते कि कितना कुछ मुफ्त बांट दिया। जो लोग लाख लाख, दो 3 लाख जिन्होंने खर्च कर कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, गालियां निकालते थे, कुछ नहीं पाया, वो भी कहते हैं कि यार ये तो कमाल ही होगी। सर बिजनेस है जी इसमें तो सारा, हाँ, वही सारा मैंने कुछ बिजनेस बना रखा लोगों ने ना सर। थोड़ी सी चीज के लिए वो इतनी इतनी फीस रखी हुई है। हमारे सर्कल में बंदे ऐसे हैं सर जो 51-51 ले रहे हैं। जी, लोगों ने इसको प्रोफेशनल हाँ। दिया, धंधा बना हाँ दिया, और जी। आप हाँ फिर जी। भी गलत है। तो सेम चीजें चल रही हैं, सारी चीजें जो बुक में वही वो दे रहे हैं, कोई ज्यादा इतना बेनिफिट भी नहीं होता जी 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 सर। वो- मैंने अपने बेटे की कुंडली दिखाई थी, मेरे बेटे, मैंने फीस भी उसकी इतनी ज्यादा भरी, मेरे बेटे को बोला वीजा नहीं लगेगा सर उस साल, जी जी लेकिन 3 महीने के बाद वीजा लग गया सर। तो बताओ। फीस आपको वापस लेनी चाहिए थी। देखो सर, फीस भी इतनी ले ली तो वो काम भी नहीं हुआ। फिर वही है ना, विश्वास नाम की चीज उठ जाती है सर ऐसे। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, चले मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो यही कहता हूँ कि पहले यार ये देखें कि जो ये ज्योतिषी हैं इनकी अपनी लाइफ कितनी अच्छी इन्होंने कर ली है। मैं नहीं कहता कि यार मैं सर। अगर प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डॉक्टर जो है बीमार नहीं होता, पर कभी भी बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। जैसे हाँ जी। कि वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, मैंने एक बार वो लिखा भी था कि भाई नेपाल से की बात, वर्ल्ड की तो छोड़े, नेपाल से आगे नहीं आपको, नेपाल को दूसरी स्टेट में नहीं कोई आपको जानता होगा। बंदा वर्ल्ड फेमस होता है यार, सलमान खान, सभी को पता है सलमान खान। हाँ, हो सकता है वो भी किसी कोने में कई लोगों को नहीं पता हो सलमान खान है, ठीक है कि नहीं। कोई और बंदा है उसका पता है कि यार ये फेमस बंदा है, कपिल शर्मा है,
लोगों को पता है कपिल शर्मा है। तो ये पता नहीं कितने कितने पोस्टर हर फेसबुक पे पेज चुका है, वर्ल्ड फेमस। कौन से वर्ड में मैं फेमस, मेरे को तो समझ में नहीं आता। वो वर्ड ढूंढ रहा मैं अभी तक, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर कौन से वर्ड में मैं फेमस। मैं आपको बात बताऊं, मैं जब हमने जो अवार्ड्स किए, नक्षत्र अवार्ड, तो उसमें ना ये सारे ज्योतिषी आए, और मेरे जब सीता ज्योतिष ने अवार्ड किया मेरे को साथ में लेके, तो वहां पे वो HS रावत जी भी आए और भी लोग आए। तो मेरे ना शॉप पे बंदा आ गया, कोई इंडियन ही था, पता नहीं कौन सी स्टेट से था। तो बात करने लग पड़ा, उसके साथ बात होने लग पड़ी। तो नग पहने हुए थे, मैंने कहा यार तूने गलत पहना, तूने एक ही हाथ में तूने क्या किया हुआ है, पन्ना भी पहना हुआ, पुखराज भी पहना हुआ है। मैं कहा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऐसी बात स्टार्ट होगी। तो वो काफी कंफ्यूज था। तो कहता आपको जानकारी है? मैंने कहा यार हाँ, ये देख मैंने ना अवार्ड फंक्शन करवाए आप, तो आपको पता है ये HS रावत जी का? कहता नहीं मैं नहीं जानता। मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ दिए। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं यानी कि ये जरूरी नहीं होता कि यार हर किसी को कोई जाने, ठीक है कि नहीं। तो इसी भी HS रावत जी ने कभी नहीं लगाया वर्ल्ड फेमस। मैं बाकियों की बात एज एग्जांपल मैंने बात की है, तो मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ कि यार जिनको कोई भी मेरे ख्याल से गांव से बाहर नहीं कोई बंदा जानता होगा, वो भी लिख देते हैं कि वो यार वर्ल्ड फेमस, तो गलत बात। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एंजॉय कीजिए और व्हाइट लाइट का आनंद प्राप्त कीजिए। जय माता दी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार सर। थैंक यू जी। मैं Thank you. रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी।